श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तभी हम कृष्ण कुरुक्षेत्र में खासकर कृष्ण पांडवों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला श्लोक है इसमें अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम, तो कौरव और पांडव के सामने क्या हुआ? दुशासनेना ऋतवस्त्रकेशा। तो दुशासन जो है वो द्रौपदी के बाल और वस्त्र को खींचकर का अपमान करना है। तो उस समय कृष्णा तदाक्रोशित अनन्यनाथा, तो कृष्ण जोर से वो बुला रही है कृष्ण को, गोविंद दामोदर माधवेति। प्लीज। अग्रे कुरूणाम् अथ पाण्डवानाम् अग्रे कुरूणाम् अथ पाण्डवानाम् अग्रे कुरूणाम् अथ पाण्डवानाम् दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदाक्रोशतनन्यनाथ कृष्णा तदाक्रोशतनन्यनाथ कृष्णा तदाक्रोशतनन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर इस श्लोक में आपको सुनाई दे रहा है? पीछे सुनाई दे रहा है आपको? ओके, यस। मैं लंदन में एक क्लास अटेंड कर रहा था कुछ समय पहले। तो वहाँ पे एक सन्यासी क्लास दे रहे थे। वो कह रहे थे, ये सवाल पूछा उन्होंने, क्या मैं आर यू एबल टू हियर मी? He said, yes, that is good. But I am able to hear you, that is not good. तो अग्रे कुरूणाम अथ पांडवानाम। अभी कृष्ण जो वृंदावन में थे, वृंदावन से द्वारका मथुरा में आए, और जब कृष्ण द्वारका में थे तब वास्तव में कृष्ण की पहली मुलाकात अर्जुन से होती है, पांडवों से होती है। तो जब अभी एक तरह से अगर पांडवों का जीवन देखेंगे और कृष्ण का जीवन देखेंगे तो उसमें कुछ समानताएं हैं, कुछ
विषमताएं कुछ अलग अलग है उसमें। तो अभी जो कृष्ण के जीवन में भी, कृष्ण वास्तव में उनका जन्म राज्य में हुआ। इट वॉज इन अ सिटी, इन अ किंगडम का जन्म हुआ। फिर उसके बाद में वो एक वन में गए। बेसिकली उसको वन कहते हैं, पर वो वास्तव में एक विलेज था। और फिर वहाँ से वो वापस राज्य में, शहर में आए, और फिर एक शहर से दूसरे शहर में गए। तो मथुरा, वृंदावन, मथुरा और फिर द्वारका। अभी ये कृष्ण की जर्नी है, ये कृष्ण के जीवन में जो हुआ है। ये पांडव का देख रहे तो पांडव का जन्म जो है वो जंगल में हुआ है। पांडव का जन्म होता है वो फॉरेस्ट, हिमालय में होता है। वहाँ पे हिमालय के तट पे, हिमालय में नहीं, हिमालय के पास में वहाँ पे पांडु गए होते हैं और वहाँ पे जन्म होता है। वहाँ से वे हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर आते हैं, कुछ समय तक वहाँ पे रहते हैं। फिर वहाँ से जब वो लक्षागृह को जला जाता है तो वो जंगल में जाते हैं। फिर जंगल से फिर वो कुछ समय के लिए हस्तिनापुर वापस आते हैं। एक्चुअली हस्तिनापुर में ज़्यादा रहते नहीं है। द्रौपदी से विवाह जब हो जाता है तो उसके बाद में उनको खांडव प्रस्थ दिया जाता है। तो फिर वो इंद्रप्रस्थ जो है वहाँ पे जाते हैं। इंद्रप्रस्थ से वापस वो वनवास में जाते हैं, और जब जुआ खेलते हैं उसके बाद में वापस वो आते हैं और फिर वो राज्य करते हैं। जब राज्य होता है उनका, हस्तिनापुर में राज्य होता है। तो और अंत में ऑफ कोर्स वो जब कृष्ण चले जाते हैं तब वो त्याग करते हैं जीवन का। बट पैरेलल से एक तरह से हम देखते हैं, कृष्ण राज्य में रहते हैं। कृष्ण राज्य और जंगल जो है पांडवों के जीवन में भी वो सिमिलैरिटी है। तो अभी यहाँ से जब इसके अंत में वो द्रौपदी का स्वयंवर होता है, तो इस द्रौपदी के स्वयंवर में दिस इज द फर्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात होती है कृष्ण के साथ। जब तभी पांडव जो है एक छोटे से एक ब्राह्मण के घर में एक छोटे से कमरे में रह रहे होते हैं। ओके, तो और वहाँ पे वो अभी द्रौपदी उनके विवाह के लिए उनके स्वयंवर में चुनी गई है, उसको लेके आए थे, घर में होते हैं। और तभी अचानक दरवाजे में नॉक आता है। तो फिर दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे देखते हैं वो कृष्ण और बलराम है। और कृष्ण इतने विनम्र है, कहते हैं ये मेरे भाई बलराम है और मैं कृष्ण हूँ। तो युधिष्ठिर कहते हैं हम आपको जानते हैं, सब विश्व आपको जानता है। बड़े आदर होता है। तो पहली बार उनकी मुलाकात होती है उस समय। और अभी गोपाल चंपू में सारा जो कृष्ण लीला है वो व्रज को केंद्र रखते हुए बताया गया है। तो उसमें क्या हुआ है वो बताते हैं कि पांडवों से एक स्वाभाविक स्नेह का संबंध जुड़ जाता है, पर उसमें जो स्नेह के संबंध में सबसे ज़्यादा स्नेह अर्जुन से होता है। और इसका कारण ये है, जीव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण जब वृंदावन से बाहर जाते हैं तो हमेशा उनको वृंदावन की याद आती है, और जो भी उनको चीज़ उनको वृंदावन की याद दिलाते हैं उसके और वो आकर्षित हो जाते हैं। तो सारे पांडवों में एक पांडव है जिसका नाम है अर्जुन, और वृंदावन में भी एक गोप है उसका नाम है अर्जुन। तो वृंदावन की याद अर्जुन उन्हें दिलाते हैं। तो ये एक कारण है। तो पर पांडवों से बहुत स्नेहपूर्ण संबंध हो जाता है। अभी पांडवों के जीवन में अगर हम देखें कृष्णा's रोल, ये अंत में आएगा कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे प्रधान भूमिका करते हैं। बट विल गो टूवर्ड दैट धीरे धीरे। कुरुक्षेत्र के बाद भी कृष्ण मदद करते रहते हैं। पर हम अभी पांडवों से पहली मुलाकात ये द्रुपद के पांचाल में होती है। द्रुपद का राज्य होता है वहाँ पे। उसके बाद में जब पांडव को खांडव दिया जाता है तो तभी वहाँ पे जब ये खांडव जंगल ही होता है तभी कृष्ण उनके पास आ जाते हैं। और एक तरह से अभी
पांडव को रहने के लिए बहुत अच्छी जगह भी नहीं है। वो खांडव प्रस्थ वो जो होता है पूरा जंगल होता है, और पांडव का जो वहाँ पे कुछ घर होता है वो ऐसा ज़्यादा अच्छा घर नहीं होता है। पर कृष्ण वहाँ पे रहने को आ जाते हैं, और फिर वो एक भीषण युद्ध होता है जिसमें वो खांडव प्रस्थ के भी सारे असुर जो होते हैं, जानवरों के रूप में आए होते हैं, उनको जला दिया जाता है। और फिर वो खांडव को मैदानों के माध्यम से वो इंद्रप्रस्थ बना जाता है। तो इस पूरे इसमें खांडव को इंद्रप्रस्थ बनाना, कृष्णा was fully involved। कृष्ण वहीं पे होते हैं। और फिर जब इंद्रप्रस्थ में जो राजसूय यज्ञ करते हैं तो वहाँ पे भी कृष्ण आते हैं। और कृष्ण कौन सी सेवा लेते हैं वहाँ पे? सबके चरण कमलों को, सबके चरणों को धोने की सेवा लेते हैं। तो ये एक तरह से कृष्ण की नम्रता है सारे अतिथियों की सेवा करने की। पर ये कृष्ण ये भी दिखा रहे हैं कि मैं पांडव को कितना महत्वपूर्ण मानता हूँ, कि पांडवों के लिए मैं ये सेवा कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई बहुत रईस व्यक्ति है, वो अपने घर में कोई आता है, उनके स्वागत करने के लिए वो उनके पैर धोने के लिए खड़ा रहता है, वो एक चीज़ है। पर किसी और के घर में जाके वहाँ पे वो पैर धोने के लिए खड़ा रहता है, तो मतलब वो व्यक्ति इनको कितना महान मानता है। वो अभी कृष्ण राजसूय यज्ञ में होते हैं, और राजसूय यज्ञ में जो होता है 3 चीज़ें होती हैं। पहले सिक्वेंशली देखते हैं तो क्या, कृष्णा ही बिकम्स द रिसीवर, लाइक वॉशर ऑफ लोटस, वॉशर ऑफ फीट। दूसरा है वो शिशुपाल का वध करते हैं, पर इस तरह से करते हैं, शिशुपाल ने बहुत बार बहुत कुछ किया है इसके पहले, और इस बार उसका आत्मविश्वास होता है कि उसने कृष्ण का कई बार अपमान किया है पहले, सोचता है कि यहाँ पे कृष्ण मुझे कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये राजसूय यज्ञ उद्ध्वस्त हो जाएगा, वहाँ पे खून नहीं गिरना चाहिए। तो वो कृष्ण की दिव्य शक्ति को नहीं जानते हैं, तो कृष्ण बिना किसी खून के वह उनका खून कर देते हैं। वो सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके वो इस तरह से होता है कि उसको कुछ व्यत्यय नहीं होता है। और उसके बाद में जो होता है, उनकी कृष्ण की अग्र पूजा होती है, कि उनको प्रधान व्यक्ति माना जाता है। अभी इसके बाद में भी कोई बड़ा उत्सव होता है किसी घर में, तो जो बहुत से गेस्ट आते हैं तभी, और उत्सव ख़त्म हो जाता है तो फिर गेस्ट चले जाते हैं। अभी मेरे भक्त मित्र है, वो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, अभी वहाँ पे मंदिर बनाने में मदद कर रहे हैं। तो बोले कि जगन्नाथपुरी जब फेस्टिवल होता है तो इतने लोग आ जाते हैं कि बाकी समय में ज़्यादा लोग नहीं होते। तो क्या होता है, उत्सव के लिए आते हैं, चले जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो राजसूय यज्ञ था उसके लिए बहुत से लोग आते हैं, और फिर सारे जो अतिथि है चले जाते हैं। तो वो पांडव चाहते हैं कि एक व्यक्ति चला जाए, पर वो जाता नहीं है, और दूसरे व्यक्ति चाहते हैं कि न जाए, पर वो जाता है। तो कौन है दोनों? हाँ, दुर्योधन वो रहता है अभी, और कौन जाता है? अभी कृष्ण भी रहना चाहते हैं, पर उस समय क्या होता है, वहाँ से जो अभी कृष्ण वहाँ पे कुछ समय तक रहते हैं, दुर्योधन भी रहता है, पर बाद में दुर्योधन, आप जानते हैं क्या होता है, दुर्योधन अपमानित महसूस करता है, तो दुर्योधन चला जाता है। फिर कृष्ण को जाना पड़ता है, कृष्ण को जाना पड़ता है क्योंकि कृष्ण रहना चाहते हैं और समय तक। पर द्वारका पर आक्रमण होता है। शाल्व नाम का एक असुर होता है, जिसने शिव जी की तपस्या करके कुछ हवाई जहाज जैसा यंत्र बना लिया है, और उससे वो द्वारका पर आक्रमण करने में सक्षम हो जाता है। नहीं तो कोई द्वारका पर आक्रमण नहीं कर सकता है। तो जब कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं, तो इस बीच जो द्रौपदी के साथ जब जो प्रसंग हो रहा है वो बताया जा रहा है। तो इसी बीच पांडवों को तो दुर्योधन अपमानित होकर चले जाता है,
और फिर उसके बाद में जब कृष्ण आते, जब वो शकुनी को बताता है मैं कितना अपमानित हो रहा हूँ, तो शकुनी धृतराष्ट्र को प्रभावित करके एक जुआ खेलने के लिए उनको बुला लेते हैं। अभी जब बुला लेते हैं तो उस समय एक तरह से जो प्रसंग आ रहा है, ये प्रसंग कि अभी जो कुरुक्षेत्र में जो हुआ वो क्यों हुआ, उसके अनेक कारण हैं, पर ये जो यहाँ पे जो असत सभा में जो हुआ हस्तिनापुर में, वो एक प्रधान कारण है। तो अभी इसमें जो घटना है जो असत सभा में, वास्तव में उसके एक तरह से कहते हैं 6 स्टेजेस है। पहले है जो इनविटेशन, उसको स्वीकार करते हैं पांडव। तो युधिष्ठिर जैसे ही आते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन, जो धन से मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, जो ब्राह्मणी की सेवा करना चाहता हूँ, वो तुम क्यों चुराना चाहते हो मुझसे? तो दुर्योधन कहता है कि चुराने की कोई बात कौन कर रहा है, तो एक हम सब खेल खेल रहे हैं। पर ये जो खेल होता है उसमें ही शुरुआत से कई चीज़ें गलत होती है। सबसे पहले हम वो ऐसे बनाते हैं कि शकुनी जो है वो पांडव के साथ खेलेगा। वो ये एक तरह से है जैसे कोई अमैच्योर है, उसको प्रोफेशनल के साथ खेलना पड़ रहा है। तो ये अनफेयर था, इम्प्रॉपर था। ये कैसे था कि कोई रास्ते पे कोई सड़क पे थोड़ा बॉक्सिंग खेलने वाला कोई लड़का है, उसको माइक टाइसन से बॉक्सिंग करो बोले। तो शकुनी ऐसा व्यक्ति है, वह उसने कभी राज कारभार संभाला ही नहीं, वो दूसरों के राज कारभार में हमेशा हस्तक्षेप करते रहता था, और वो जुआ खेलने में बहुत एक्सपर्ट हो गया था। तो अभी जब पांडवों ने कहा कि मैंने ये शकुनी खेलना उचित नहीं है, तो युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की ओर देखा, धृतराष्ट्र शांत रहे। और फिर दुर्योधन ने कहा अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम मत खेलो। तो अभी युधिष्ठिर तो जुआ खेलना नहीं चाहते थे। क्या हुआ था उस युद्ध, इस प्रसंग के पहले अभी क्या है कि भागवतम में और भागवतम में महाभारत में अलग अलग चीज़ें वर्णन की जाती है। जैसे कोई प्रसंग होता है तो कोई से वृंदावन यात्रा कर जाते हैं, तो 2 व्यक्ति उसी यात्रा कर जाएंगे, तो दोनों वो अलग अलग तरह से उसको अनुभव करते हैं, और अलग तरह से अनुभव करते हैं, इसीलिए वो अलग अलग चीज़ें बताते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, महाभारत और भागवतम में अलग दृष्टि से बताया गया है कि जो महाभारत का जो भाव है वो अधिकांश रूप से धर्म का भाव है। धर्म के स्तर पर क्या सही है क्या गलत है उसका विश्लेषण करना। और जो भागवतम का भाव है वह क्या है, वह भक्ति का भाव है, वह शरणागति का भाव है। तो जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, उसे भगवान की योजना समझो और उसे स्वीकार करो। तो इसीलिए जो महाभारत और भागवतम वही प्रसंग को अलग अलग दृष्टि से बताया गया है। तो अभी वही प्रसंग हो रहा है, तो महाभारत एक धर्म की दृष्टि से बताते हैं और भागवतम जो है वो भक्ति की दृष्टि से बता रहा है। मतलब क्या है कि ये सारा जो प्रसंग होता है कि जैसे द्रौपदी के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है, वह भागवतम में इस पे जोर दिया जाता है कि इस सारे प्रसंग के द्वारा जिसने भी जैसे भी कार्य किया वह ऐसी योजना थी जिससे कि कृष्ण अपना संरक्षण द्रौपदी को दे सके। सो द एम्फसिस जो भक्ति ट्रेडिशन है, और भागवतम जो है भक्ति ट्रेडिशन में ही प्रधान ग्रंथ है, उसमें ये सारी घटना जो है वो कृष्ण कैसे संरक्षण करते हैं उस पे जोर दिया गया है। और यहाँ पे इस श्लोक में जो हमने गाया इसमें कृष्ण कैसे संरक्षण करते हैं इस पे जोर नहीं दिया गया है, कृष्ण को वो कैसे पुकारती है इस पे जोर दिया है। कृष्ण को पुकारती है द्रौपदी और फिर वो उनका कृष्ण आते हैं। तो
और यहाँ पे कृष्णा तदाक्रोश अनन्यनाथा, वो कृष्ण को पुकार रही है। तो अभी हम पहले ही जो घटना है धर्म की ओर से देखेंगे, दृष्टि से देखेंगे, और फिर उसके बाद में वो हम भक्ति की दृष्टि से देखेंगे। मैंने पहले प्रवचन बताया था कि ये कृष्ण लीला जो है 4 स्तरों पे हम देख सकते हैं। किसी को याद है 4 स्तर? लिटरल, एथिकल, एलेगोरिकल, डिवोशनल। तो अभी इनमें से कौन से स्तर पे हम देखने वाले हैं आज? एथिकल और फिर डिवोशनल। तो महाभारत जो है एथिकल है, भागवतम जो है, ऐसे नहीं कि सारा भागवतम डिवोशनल स्तर पे ही है, भागवतम में भी एथिकल स्तर पे विश्लेषण आता है, और महाभारत में भी भक्ति का भाव आता है, पर वो उतना नहीं है। ऐसे क्या होता है कि जो समय का प्रभाव होता है उसके अनुसार भी जो वही ग्रंथ है उसको अलग अलग पद्धति से बताया जाता है। जो रामायण है, वाल्मीकि का रामायण जो है, उसमें धर्म का जो भाव है अधिक है। कैसे? राम का चरित्र आदर्श है, राम के प्रति भक्ति जो है उस पर इतना जोर नहीं है। वह जो बाकी के बाद में के ग्रंथ है, रामचरितमानस है, कंब रामायण है, ऐसे इनमें राम के प्रति जो भक्ति है उस पर और जोर दिया गया है। तो जो महाभारत है उसमें भी धर्म पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो अभी हम कह सकते हैं कि युधिष्ठिर वो इस तरह से जुआ खेलते ही क्यों हैं। तो अभी महाभारत की दृष्टि से देखेंगे तो क्या बताया जाता है कि जब राजसूय यज्ञ पूरा हो जाता है तो तभी युधिष्ठिर महाराज व्यासदेव के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके कृपा से ये एक विशाल यज्ञ अच्छी तरह से संपूर्ण हुआ और मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। उनको बहुत दान देते हैं और कहते हैं मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस यज्ञ के बाद मैं मेरे राज्य को शांति और समृद्धि से राज्य में शासन कर सकूँ। तभी व्यासदेव गंभीर हो जाते हैं, वो कहते हैं हे राजा, मैं भविष्य में बहुत उपद्रव देख रहा हूँ, भविष्य में बहुत कुछ अनर्थ होगा, उसके बाद में एक विशाल युद्ध होगा और उसके बाद में तुम शांति और समृद्धि से राज्य कर पाओगे। तो अभी जब ये सुनते हैं युधिष्ठिर सोचते हैं कि मैं तो नहीं चाहता युद्ध हो, युद्ध को कैसे टाल सकते हैं। तो अभी महाभारत में क्या है, जो दैव है, दैव किस तरह से कार्य करता है और कुछ चीज़ें हमारे जीवन में एक तरह से अनिवार्य है, होने वाली है, उस पर कुछ हद तक जोर दिया है। तो युधिष्ठिर सोचते हैं कि मैं तो युद्ध नहीं चाहता, और फिर वो अपना तर्क करते हैं कि अभी कॉन्फ्लिक्ट, वॉर क्यों होता है। वॉर इसलिए होता है क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, को मतभेद होते हैं, झगड़े होते हैं, वो अनरिजॉल्व रहते हैं। जो अभी यूक्रेन और रशिया में काफ़ी समय से मतभेद था, यूक्रेन नेटो में जाना चाह रहा था, रशिया बोले तो नहीं जा सकते, तो वो काफ़ी समय चल रहा था, वो जो नहीं रिजॉल्व हुआ तो फिर युद्ध हो गया। तो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अभी जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्व क्यों होते हैं, क्योंकि वो ये विचार करते हैं डिसओबीडियंस टू अथॉरिटी। क्यों क्या होता है कि जब मतभेद होते हैं कि अगर दोनों व्यक्ति किसी एक अथॉरिटी के पास जाते हैं और जो अथॉरिटी बोलता है वो दोनों स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट का हल हो सकता है। तो डिसोबीडियंस टू अथॉरिटी इज, युधिष्ठिर सोचते हैं, इज द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स। तो इसीलिए ये सीक्वेंस को टालने के लिए युधिष्ठिर महाराज राजसूय के बाद में एक वचन लेते हैं कि वैसे आई विल ऑलवेज ओबे माई एल्डर्स। इन दिस वे मैं मेरे वरिष्ठों के आदेश का पालन करूंगा और इसके द्वारा मैं जो है जो मतभेद को और बढ़ना, झगड़ा और युद्ध को टालूंगा मैं। अभी ये एक तरह से उनका इरादा अच्छा होता है,
इनका उद्देश्य अच्छा होता है, पर दुर्भाग्यवश जो होते हैं उनके एल्डर जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो अभी कैसे है कि जब हम कार्य करते हैं तो महाभारत में इसका वर्णन आता है कि जो एथिक्स है, सही कार्य क्या है उसका वर्णन करना है, उसको कैसे फैसला करना है। तो क्या कार्य कर रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है, वो क्यों कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या है। इंटेंट, कंटेंट और कॉन्सिक्वेंस, ये तीनों को देखा जाता है। और अभी अलग अलग नैतिक पद्धतियाँ हैं और कुछ कुछ पद्धतियाँ ऐसे कहती है कि कंटेंट ही सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ नैतिक पद्धतियाँ ऐसे कहते हैं इंटेंट महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ नैतिक पद्धतियाँ कहती है कि कॉन्सिक्वेंस, परिणाम महत्वपूर्ण है। तो अभी कैसे है कि हमारे भी जीवन में, शास्त्रों में, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में देखते हैं कंटेंट, ये नियम है, ये नियमों का पालन करना जरूरी है। पर इंटेंट है, इंटेंट मतलब कि अभी वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न भुजाए, कुछ लोग भक्त होते हैं वे अवधूत होते हैं, तो वो नियम का पालन नहीं करते हैं, पर उनमें भक्ति का भाव है, वो भगवान उनको अलग तरह से प्रेरित कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उनके इंटेंट को देखते हैं, उसके कंटेंट को नहीं देखते। प्रभुपाद जी कहते फले न परिचयते, कि आप पे कितनी भक्ति है, आपको कितनी शक्ति है, ये किससे देखो कितना प्रचार हो रहा है। तो ये तीनों एक तरह से वैलिड है। तो महाभारत में जो धर्म, महाभारत का जो ड्राइविंग क्वेश्चन है कि धर्म क्या है, वही सवाल अर्जुन भी कृष्ण को पूछते हैं, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। तो अलग अलग लोग अलग अलग समय पर इन तीनों में से किसी एक चीज़ को प्रधान देते हैं कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है, और उससे क्या परिणाम होने वाला है वो महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से जो भीष्म है वो हमेशा कंटेंट पे सेंटर्ड रहते हैं कि ये मैंने वचन लिया है, मैं ऐसे ही करूँगा। जो वचन लिया है उसका पालन करना ज़रूरी ही है। अभी जो युधिष्ठिर होते हैं, युधिष्ठिर एक तरह से वो भी प्रधान रूप से, तो उनको धर्मराज बताया जाता है कि वो भी सही कार्य करना चाहते हैं, पर जो होता है शुरुआत में वो इंटेंट पे जोर देते हैं स्टार्ट में, पर अंत में वो जो है महाभारत युद्ध में जब कृष्ण उनसे बोलते हैं कि द्रोण को बताओ तुम्हारे पुत्र का वध हो गया है, तो कृष्ण क्या कहते हैं उनसे, तुम अगर ऐसे नहीं बताओगे तो आज द्रोण जो है तुम्हारे सारी सेना का विनाश कर देंगे। उस समय क्या होता है कि जो द्रोणाचार्य है उनको बार बार दुर्योधन कम दिखा रहा था, डांट रहा होता है। जब भीष्म का गिर जाते हैं तो फिर सबकी अपेक्षा होती है कि कर्ण आएगा और कर्ण को सेनापति बनाया जाएगा। तो जब द्रोणाचार्य को सेनापति बनाते हैं तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि मुझे कर्ण के अधीन सेवा करनी पड़ेगी अभी। तो द्रोण कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें क्या देना, तुम कोई वर देना चाहता हूँ कुछ। तो वो कहते हैं कि मुझे युधिष्ठिर को आप जिंदा गिरफ्तार करके ले आ जाओ। तो तभी दुर्योधन बड़े आश्चर्य की, तो पूरी लंबी कहानी है, पर मैं यहाँ पे जोर दूँ कि जो वचन द्रोण देते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं अलग अलग कारणों से, और उसके बाद द्रोण दुर्योधन को बार बार उनकी भर्त्सना कर रहा होता है, बार बार कह रहा होता है कि अगर तुम तुम्हारा वचन पूरा नहीं कर सकते तो प्लीज स्टेप डाउन, तुम छोड़ दो, कर्ण को राजा सेनापति बना दो। तो इससे द्रोण इतने विचलित हो जाते हैं, तो तभी वो क्या करते हैं, 15वें दिन दैवी अस्त्र साधारण सेनाओं के साथ इस्तेमाल करने लगते हैं। अभी ये पूरी तरह से जो युद्ध की नीति है उसके खिलाफ है। या आज का उदाहरण देंगे तो क्या है, कोई न्यूक्लियर वेपन्स अचानक एक किसी शत्रु के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अभी कितना भी हम लोगों को, राजनीतिकों को बुला बोल सकते हैं, तो जितना भी युद्ध हुआ है उसमें 1-1.5 साल से युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का, अभी लगभग 1 साल आएगा। इजराइल और रशिया का 7-8 महीने, इजराइल और गाज़ा में युद्ध चल रहा है।
पर जिनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है उन्होंने तभी यूज़ नहीं किया है वो। तो अगर कोई हेड ऑफ स्टेट है वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने लगेगा तो फिर तभी ऐसे आ जाएगा कि किसी भी तरह से इसका वध कर दो, इसको अभी असैसिनेट करना ही पड़ेगा। तो अभी अमेरिका में जो मूवीज़ बनते हैं उसमें हिटलर को कई बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसके ही लोगों ने मारने का प्रयास किया, फिर स्पष्ट हो गया था कि वे जर्मनी हारने वाली है तो अभी रोक दो, पर हिटलर रोकने को तैयार नहीं था। तो जो लोग उसको मारने का प्रयास करते हैं उनको पकड़ा जाता है, उनको बड़े बेरहमी से मारा जाता है। हिटलर अपनी तरह से बड़ा बेरहम था, उसने क्या किया, जिस मारने का प्रयास किया उनको ऐसे नायलॉन के रस्सी से बांध के उनको लटका दिया। तो क्या लगभग कोई एक व्यक्ति था 13 दिनों तक वो लटका रहा, उसका गला कटते रहा, फिर वो उसकी मृत्यु हो गई। तो एनीवे मैं पॉइंट ये बता रहा था कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से मार सकते, ये एक तरह से हम कैसे कॉन्सिक्वेंस है, जो हजारों लाखों को मार रहा है उनको रोकना जरूरी है, किसी भी तरह से क्यों ना हो जाए। तो जब द्रोण इस तरह से साधारण सैनिकों पर अस्त्र इस्तेमाल करते हैं तो कृष्ण कहते हैं अभी युधिष्ठिर तुम्हें अपनी सेना को बचाना यह तुम्हारा प्रधान कर्तव्य, सारे तुम्हारे लिए युद्ध कर रहे हैं, तुम्हारे लिए जान न्यौछावर करने के तैयार है, क्या तुम उनके लिए एक झूठ नहीं बोल सकते हो? तो अभी युधिष्ठिर इसे स्वीकार करते हैं। तो क्या है, अभी इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार अच्छा फल आएगा इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे नहीं है वो। इसको इंग्लिश में कहते हैं द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, कि हमारा उद्देश्य अच्छा है इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं उद्देश्य के लिए, ये सही नहीं है, पर कुछ कुछ परिस्थितियों में से करना पड़ता है। तो अभी युधिष्ठिर महाराज जो होते हैं, तो मैं यहाँ पे जो कृष्ण कुरुक्षेत्र में कैसे भूमिका कर रहे हैं, मैं कैसे कृष्ण ने किसके वध में कैसे मदद की, मैं उस पर जोर नहीं देने वाला हूँ। हाउ कृष्णा गाइडेड द डिसीजन मेकिंग ऑफ द पांडवास, उस पर मैं जोर दे रहा हूँ अभी। तो अभी युधिष्ठिर महाराज जब फैसला करते हैं तो बोलते मेरे वरिष्ठों का मैं आदेश का पालन करूँगा, तो इसीलिए वो जुआ खेलने आते हैं। और इसीलिए जब ये बिल्कुल एक तरह से अनैतिक है कि ये जुआ के खिलाफ, नियमों के खिलाफ है कि कोई अमेच्योर कोई प्रोफेशनल के साथ खेले, शकुनी दुर्योधन के पक्ष से खेले, तो क्योंकि धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोलते हैं इसीलिए युधिष्ठिर खेलने लग जाते हैं। तो ऐसे ही सारा आगे बढ़ जाता है, फिर बहुत कुछ भयानक वहाँ पे हो जाता है। तो अभी मैंने अमेरिका में एक क्लास दे रहा था, तो वो कांग्रेगेशन के कई डिवोटीज थे और फिर उनके कुछ बच्चे भी थे। तो बाद में हम थोड़ा रिवाइज कर रहे थे कि सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस क्लास। तो एक लड़का बता रहा था, ओबेइंग आवर एल्डर्स इज वेरी डेंजरस। सो तो मैं बोला दैट इज अ वेरी डेंजरस लेसन टू लर्न। तो ये इसका निष्कर्ष नहीं है। यहाँ पे ये ओबीडियंस इज नॉट द प्रॉब्लम। कैसे है कि ओबीडियंस इज इम्पॉर्टेंट वर्च्यू, पर ब्लाइंड ओबीडियंस जो है, कोई भी कुछ बता रहा है उसको क्या उसकी विचारधारा है ये नहीं देखना, ये उचित नहीं है। तो अभी युधिष्ठिर महाराज इसके कारण मैंने व्रत लिया है, मेरे वरिष्ठों के आदेश का मैं हमेशा पालन करूंगा, उस भाव से वो क्या करते हैं, वो जो भी वहाँ पे घटना है वो घट जाता है, उसे रोकते नहीं है वो। अभी एक दिव्य दृष्टि से देखें तो युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त है, जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण की योजना के अनुसार ही कर रहे हैं। पर यहाँ पे बाद में जब ऐसे होता है, ये सारे वो वनवास में चले जाते हैं, तभी द्रौपदी गुस्सा हो जाती है युधिष्ठिर पे, तो इतना जुआ तुम क्यों खेला, तुम सब कुछ कैसे दांव पे लगा दिया। तो तभी युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मेरा शुरुआत में तो उद्देश्य था कि मैं केवल धृतराष्ट्र के आदेश पालन से मैं जुआ खेल रहा था, पर अभी आदेश था, वो कभी भी रुक सकते थे, वे रुक भी सकते थे एक तरह से, नहीं भी रुक सकते थे, क्योंकि क्या कहता है कि जब तक वो उनके आदेश के जुआ खेल रहे, तो जब तक खेलना है वो बोले खेलते रह सकते थे।
पर वो कह सकते थे कि अभी मेरे पास, मैं अभी कुछ दावे पे नहीं लगाने वाला हूँ, मेरे पास कुछ दावा लगने के लिए कुछ है ही नहीं। पर उनका भाव क्या था कि एक तरह से वो सोचे थे मुझे तो कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे धर्म की सेवा करनी है, मुझे ब्राह्मणों की सेवा करनी है, कुछ ना कुछ तो मेरे पास होना चाहिए। तो वो सोच रहे थे कि मैं एक और बार खेलूँगा तो जो कुछ गवाया है मुझे वापस मिल जाएगा, या कुछ तो मिल जाएगा, और कुछ तो मिल जाएगा, उससे कुछ तो मैं मेरा कर्तव्य कर पाऊँगा। तो इट वॉज नॉट, जो युधिष्ठिर खेलते गए, इट वॉज नॉट ग्रीड। ऐसे कुछ लोग कहते युधिष्ठिर गैम्बलिंग एडिक्ट थे, बिल्कुल नहीं। वो ऐसे नहीं थे कि उनको नियंत्रण नहीं था, वो ग्रीड नहीं था, वो एडिक्शन नहीं था, वो एक तरह से बेसिकली मिसजजमेंट था। तो वो धर्मराज है, पर जगत में धर्म इतना गुह्य होता है कि धर्मराज भी कभी कभी एक तरह से मोहित हो जाते हैं। तो उनका मिसजजमेंट क्या था? उनका बहुत, मैं तो सेवा करना चाहता हूँ, मैं तो युद्ध जो है वो टालना चाहता हूँ, मैं तो, मेरा उद्देश्य अच्छा है। पर क्या है, ये जगत जो है, गुड इंटेंशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर गुड इंटेलिजेंस। कि हमारा उद्देश्य अच्छा हो सकता है, पर उद्देश्य अच्छा होने से हम बुद्धि अच्छे होना उसका जगह नहीं ले सकता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुड इंटेंशन अच्छा है, पर्याप्त है, भगवान भावग्राही है। पर इस जगत में कुछ कार्य करना है तो केवल अच्छा उद्देश्य होना पर्याप्त नहीं है, अच्छी बुद्धि भी होनी चाहिए। अगर सही बुद्धि नहीं है तो फिर अच्छा उद्देश्य होते हुए भी व्यक्ति को समस्याएं महसूस करनी पड़ सकती हैं। तो जो जगत है एक तरह से भौतिक, जो भक्ति है, भगवान का आदान प्रदान है, वो हमारे हृदय की भावनाओं के आधार पर चलता है। पर ये जगत जो है वह किस तरह से चलता है? वो जगत का ही नियम है, उसके अनुसार चलता है। तो जगत उसके नियम के अनुसार चलता है। मतलब क्या है? अभी मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है और कहीं से तिरुपति से एक बड़ा लड्डू आता है, वो कहते हैं कि अरे ये तो तिरुपति जी, बालाजी का प्रसाद है, ये प्रसाद के भाव में लूँगा। और कोई व्यक्ति वो पूरा एक लड्डू खा लेता है, तो अभी क्या होगा? उसके बाद में वो लड्डू से ज़्यादा उनको दवाइयाँ ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, शायद कई महीनों तक खानी पड़ेगी। वो कहेगा अभी तो ये प्रसाद है। हाँ, ये प्रसाद है तो सही है, वो प्रसाद है, ये प्रसाद दिव्य है, बट जस्ट बिकॉज इट इज स्पिरिचुअल डज नॉट मीन दैट इट विल नॉट हैव मटीरियल इफेक्ट्स। ये दिव्य है, एक दिव्य स्तर पे उसका परिणाम होगा, पर भौतिक स्तर पे भी भौतिक परिणाम होने वाला है उसका। तो अगर कोई तिरुपति का लड्डू खा लेता है तो उनका जो डायबिटीज से डाय हो जाएगा वो कभी कभी तो कहेगा प्रसाद खा के ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, प्रसाद है वो, पर भगवान का प्रसाद तो अलग पद्धति से आता है। आपको भगवान का प्रसाद उसी रूप में क्यों ग्रहण करने की जरूरत थी? तो गुड इंटेंशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर गुड इंटेलिजेंस। अभी कोई तो लोभ के कारण खाएगा प्रसाद, उसको इंद्रिय भोग की इच्छा है, पर कोई का सेवा भाव भी होगा, शायद ये भगवान का प्रसाद है मुझे लेना है, पर फिर भी परिणाम तो भौतिक स्तर पे होने वाला है। गुड इंटेंशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर गुड इंटेलिजेंस। और एक तरह से यही दर्शाया जाता है शास्त्रों में कि अभी जो द्रौपदी है, मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, मैं आई एम जस्ट ड्राइंग सम इन्फ्लुएंसेस हियर, कि जब द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो अभी महाभारत में जो वर्णन है उसमें कृष्ण के हस्तक्षेप को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। वहाँ पे से बताया जाता है, इतना ही बताया जाता है कि वो द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास करते हैं और वो करते जाते हैं पर उसका वस्त्र जो असीमित हो जाता है। जब हम ही महाभारत का टीवी में या मूवीज़ में देखते हैं तो क्या है, वहाँ पे कृष्णा है, कृष्ण प्रसन्न रूप से देख रहे हैं और कृष्ण का हाथ ऊपर किया हुआ है, उनसे हाथों से एक
असीमित वस्त्र वहां पे आ रहा है, ऐसे दिखाया जाता है। तो ये महाभारत में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। महाभारत में ऐसे लोग समझते हैं ऐसे कि क्योंकि ये इतनी चेस्ट है, ये इतनी पतिव्रता है, ये इतनी पवित्र है कि उनके पवित्रता के कारण ही एक कुछ दिव्य शक्ति के कारण उनका जो वस्त्र है असीमित हो गया, और फिर दुशासन खींचते खींचते थक जाता है और गिर जाता है। तो अभी इसमें जो है, जो होता है, ये बहुत ही अधर्मक होता है। अभी कुछ कुछ लोग ऐसी कहानी बताते हैं कि जब तक द्रौपदी अपने वस्त्र को पकड़ के रखी थी तब तक कृष्ण नहीं आए। जब उसने अपने वस्त्र को छोड़ दिया और सिर्फ कृष्ण का शरण ले लिया, तभी वो कृष्ण वहाँ पे आ गए। तो इस तरह से हमें पूर्णतया कृष्ण पे निर्भर होना चाहिए। अभी एक तरह से वो जो लेसन है, वो जो शिक्षा है, वो सही है। पर कभी क्या कहें, भक्ति की शिक्षाएं जो होती है वो उसको दिखाने के लिए कभी कभी क्या है, अगेन गुड इंटेंशन इज नॉट अलोन इनफ। तो साउथ इंडिया में कोई महाभारत का रीटेलिंग है, उसमें ऐसे बताया गया है कि कृष्ण वहीं पे होते हैं। अब ये महाभारत के खिलाफ है। कृष्ण वहीं पे होते हैं जब युधिष्ठिर जुआ खेल रहे हैं, पर युधिष्ठिर कभी कृष्ण को पूछते नहीं क्या करूं मैं, इसीलिए कृष्ण हस्तक्षेप नहीं करते। तो अगर हम कृष्ण की ओर नहीं मुड़ेंगे तो हम गलत कार्य कर लेंगे, ऐसा निष्कर्ष निकालते। अभी निष्कर्ष सही है, पर वो प्रसंग से वो निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, क्योंकि वैसे प्रसंग हुआ ही नहीं था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऐसे निष्कर्ष के हमें कृष्ण पे निर्भर होना ये ज़रूरी है। पर इसका मतलब क्या है कि पहले जो द्रौपदी कर रही थी, क्या वो गलत थी? द्रौपदी जब वहाँ पे आती है तो अभी एक बड़ा धर्म हो रहा है, उसको अब खींच के लाया जा रहा है। तो द्रौपदी अभी क्या करती है, वो धर्म की याद दिलाने का प्रयास करती है सबको। वो कहती है कि जब युधिष्ठिर ने मुझे जुए पे लगाया तो उसने खुद को पहले दांव पे लगा दिया था, तो फिर वो मुझे दांव पे कैसे लगा सकता था? कि जो खुद का ही स्वामी नहीं है वो किसी और का स्वामी नहीं हो सकता है। तो फिर वो पूछती है सवाल, भाई कोई जवाब नहीं देता है, सब शांत रहते हैं। तो फिर भीष्म कहते हैं, फिर कोई शांत, सब शांत थे, फिर वो बार बार याचना करी। तो भीष्म कहते हैं कि ये जो है मैं धर्म सम्मोह में हूँ, दोनों जो सत्य है उनमें से कौन सा सत्य महत्वपूर्ण है वो मैं बता नहीं सकता। और फिर तभी दुर्योधन जो है वो पति पत्नी में झगड़ा लगाने प्रयास करता है। वो कहता है कि द्रौपदी, तुम अगर ये कह देती हो कि युधिष्ठिर ने तुम्हें दावे पे लगा कर अधर्म कर दिया है, तो मैं ये सारा कैंसिल कर दूंगा और तुम्हें और छोड़ दूंगा, तुम्हारा राज्य भी तुम्हें वापस दे दूंगा। तो अभी द्रौपदी कहती है तभी कि युधिष्ठिर की बिल्कुल इच्छा नहीं थी ये युद्ध करने, ये जुआ खेलने की। तो उनका जुआ खेलने का फैसला भी था वो उन वरिष्ठों ने किया है, उनके आदेश का पालन करते हुए युधिष्ठिर ने जुआ खेला हुआ है। तो वही वरिष्ठ को ये फैसला करना चाहिए धर्म था या अधर्म था। तो क्या है कि वो देख रही है कि दुर्योधन क्या करने का प्रयास कर रहा है और वो होने नहीं देती है। वो बाद में अकेले में जंगल में होती तो युधिष्ठिर को पे गुस्सा होती, पर यहाँ पे नहीं होती हो। तो अभी जो अलग अलग तरह से प्रयास कर रही है वो, ये क्या है, वो सभा को धर्म को याद दिलाने का प्रयास कर रही है। और ये उचित है, ये अच्छा है। जब तक हमारी शक्ति में कुछ है अनर्थ टालने का, वो टालना ये हमारी जिम्मेदारी है। और तो ये कुछ गलत नहीं है। जब अर्जुन को भगवान बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसका अर्थ ये नहीं कि सारा धर्म छोड़ दो और अधर्मी बन जाओ। बोलते हैं कि हमें साधारणतः धर्म के अनुसार कार्य करना है, पर जब धर्म क्या है ये समझ में नहीं आता है, जब धर्म इतना जटिल हो जाता है, तभी हमें विचार करना है कि माम एकम शरणम व्रज, मैं कृष्ण की शरण जाता हूँ और जो भी होने वाला है उसे स्वीकार करता हूँ। तो ये जो द भगवद गीता's conclusion is not its sole instruction.
भगवद्गीता जो अंतिम निष्कर्ष है वह उसका इकलौता इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो अंतिम इंस्ट्रक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर वो इकलौता इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर वही इंस्ट्रक्शन देना होता था तो 2.7 में अर्जुन पूछते हैं पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढचेता, 2.8 में भगवान बोलते थे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवद्गीता संपूर्ण। तो ऐसे नहीं कर रहे हैं कृष्ण। ये क्या बता रहे हैं कृष्ण? हमें हमारी बुद्धि से सही कार्य क्या है वह समझने का प्रयास करना चाहिए और वह सही कार्य करना चाहिए। पर जब ये हमारी शक्ति के परे जाएगा, हमें कुछ करने का रहता ही नहीं है, तभी हम जो भी हो भगवान की शरण में जाके जो भी हो रहा है वो स्वीकार करते हैं। तो अभी नैतिक स्तर पे जो हो रहा है यहाँ पे वो बहुत बुरा हो जाता है। तो उसके बाद में जब जो शासन कुछ कर नहीं पाता है, इससे भी दुर्योधन का परिवर्तन नहीं होता है। मैं पिछले दिन बताया था कि दुर्योधन कृष्ण का विराट रूप भी देखते हैं तो भी उसका हृदय परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पे द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास करते हैं, यशस्वी नहीं होते हैं, उससे भी उसका हृदय परिवर्तित नहीं होता है। और उस समय क्या होता है, तो ठीक है इस तरह से उसका अपमान नहीं कर पाए तो अभी द्रौपदी का अपमान किसी और पति से करेगा। बोले कि द्रौपदी के हाथ में झाड़ू लगा दो, और तो अभी नौकरानी है, अभी उसको हम सब के सामने जो है राजमहल का झाड़ू लगाना चाहिए। तो जब वो ऐसे करती है, द्रौपदी के हाथ में झाड़ू दे देती है, तो द्रौपदी झाड़ू उठा लेती है और अभी अभी रो रही है, वो बहुत ही दयनीय अवस्था में है। और तभी जो धृतराष्ट्र होता है उसको विदुर बोलते हैं अभी तो तुम रोको, ये बहुत हो गया। वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो यज्ञ की जो कुंड था उसमें जो अग्नि होती है तुम हमेशा जली रहती थी, कभी उसको तुम मिटने नहीं देते हो, और ये अचानक मिट गई है, ये बड़ा ही अपशकुन है। अभी ये देखकर धृतराष्ट्र जो है तभी बहुत हो गया। तो क्या है, ये महाभारत का भाव है, भगवान के हस्तक्षेप से कुछ उसको परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि भगवान वो क्यों हो गया पता नहीं, पर अरे जो मेरा ये रीति रिवाज है, ये रीति रिवाज मैं कर रहा हूँ, मेरे यज्ञ कुंड की अग्नि हमेशा जलते रहनी चाहिए, वो बुझ गई है, बड़ा अपशकुन हो गया, इसको रोकना चाहिए अभी। तो लोग अलग अलग तरह से अलग अलग विचारधाराओं से कार्य करते हैं, तो वहाँ पे रुक जाता है। पर उसके बाद में जो घटनाएं बढ़ती जाती है और पांडव को वनवास में भेजा जाता है। पर यहाँ पे आई विल कम बैक टू 2 पॉइंट्स एंड देन वी विल स्टॉप एंड विल हैव क्वेश्चन आंसर्स। कि अभी देखते हैं हम कि द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो उसका वस्त्रहरण होता नहीं, वस्त्रहरण का प्रयास होता है, पर अभी कृष्ण वहाँ पे हस्तक्षेप करते हैं और उनको मदद करते हैं। पर ऐसे नहीं है कि अभी द्रौपदी स्वीकार कृष्ण को पुकारती है, पर वहाँ पे क्या हुआ उसको बताना चलता है। इसलिए बाद में जब कृष्ण से मिलती है, वो कृष्ण उनसे मिलने आते हैं जंगल में, तो वो कृष्ण से कहती है कि मैं तुम्हें पुकारा, तुम वहाँ पे क्यों नहीं आए उस समय, मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारी सखी हूँ, मैं तुम्हारी भक्त हूँ, मैं तुम्हारी सेविका, तुम क्यों नहीं आए। और अभी कृष्ण ये नहीं कहते मैं तो आया था, तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हें बुद्धि नहीं समझने के लिए मैं तुम्हें कैसे मदद की, तुम्हारी तुम्हें श्रद्धा नहीं है कि मेरी योजना के बिना कुछ नहीं होता है। ऐसे नहीं कृष्ण कहते। कैसे होते हैं कि उस समय वो क्या कहते हैं कि शाल्य ने आक्रमण किया था और मैं द्वारका में वहाँ पे कार्यरत था, जैसे ही मैं पता चला मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और कहते हैं कि मुझे बताया गया कि कैसे सारे जो सभा थी अधर्म की ओर जा रही थी, पर तभी तुम सबको धर्म की याद दिला रहे थे। बताते हैं कि यद्यपि तुम्हारा अपमान करने का प्रयास किया गया, although you were dishonored, you emerged as the most honorable person in that assembly. आपका अपमान किया गया, पर आपका जो बर्ताव था सबसे आदर योग्य आदरास्पद बर्ताव था आपका। और कृष्ण सांत्वना कर रहे हैं द्रौपदी की, पर उस समय कृष्ण द्रौपदी की व्यथा देखकर क्रोधित हो जाते हैं, और वो इतना क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं अभी पांडव का कौरव का विनाश कर दूंगा। और तभी अर्जुन
कृष्ण को शांत करते हैं। अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ प्रार्थनाएं बोलते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको शांत करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से पहले जो द्रौपदी है वह कृष्ण के प्रति क्रोधित हो जाती है और कृष्ण भी यहाँ पे क्रोधित हो जाते हैं, द्रौपदी के प्रति नहीं पर कौरव के प्रति। तो यहाँ पे एंगर आता है। तो व्हेन द पॉइंट यहाँ पे है कि व्हेन बैड थिंग्स हैपन इन दिस वर्ल्ड, गॉड इज नॉट कॉजिंग दोज थिंग्स, गॉड इज विथ अस। जब बुरी चीज़ें होती है भगवान का कारण नहीं है, भगवान हमारे साथ है। और कोई अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो गॉड इज कंसर्न, गॉड में ऑल्सो बी एंग्री अबाउट इट। तो ऐसे नहीं कि जो भी हो रहा है, जिसके साथ भी हो रहा है, वो भगवान की इच्छा है। तो अभी सीता का अपहरण होता है, दूसरा प्रसंग हम देखेंगे। तो सीता के अपहरण में जो है प्रभु श्री राम हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? राम वहीं पे थे एक तरह से। तो मैं मैनचेस्टर में था, वहाँ पे एक व्यक्ति ने सवाल पूछा मुझे कि जब मारीच ने चिल्ला के कहा लक्ष्मण सीता, तो राम ने चिल्ला के क्यों नहीं कहा वो मैं नहीं हूँ, वो मारीच है? तो अभी वास्तव में जो होता है प्रभु श्री रामचंद्र है वो एक मानव लीला कर रहे हैं। और कैसे है कि अगर हम यूनिवर्स की हायरार्की देखते हैं, हायरार्की मतलब तारतम्य, तारतम्य का मतलब मुझे पता नहीं क्या हिंदी में बोला, जो ऊपर से नीचे श्रृंखला होती है। तो देव ऊपर होते हैं, मानव बीच में होते हैं, और जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, नीचे होते हैं। ये नैतिकता के स्तर पे है, मोरालिटी के स्तर पे है। पर स्ट्रेंथ के स्तर पे, शक्ति के स्तर पे देखे गए तो देवता ऊपर है, असुर भी लगभग उतने ही शक्तिशाली, थोड़ा सा कम है, और मानव काफ़ी नीचे होते हैं। तो प्रभु श्री राम मानव के रूप में आए हैं। तो मरीज जो है असुर है, तो असुरों की शारीरिक शक्ति, बोलने का आवाज़, ये सब मानव से ज़्यादा होता है। तो इसीलिए प्रभु श्री राम जो है वो दौड़ते हुए वापस आने लगते हैं। वो देखते हैं कि मारीच तो मर तो गया है ना, वो क्योंकि नाटक तो नहीं कर रहा है, वो मर गया है, उसके बाद में तुरंत वो दौड़ते हुए आने लगते हैं। तो अभी सीता का जो अपहरण होता है तो तभी भगवान एक तरह से वहीं पे है पर हस्तक्षेप नहीं करते। तो कैसे है कि इस जगत में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति से हमारा ये अपेक्षा नहीं होना चाहिए कि गॉड विल इंटरवीन ऑल द टाइम एंड प्रोटेक्ट अस। क्या होता है, जो डिवोशन से है, डिवोशन के दो दिशा में जा सकते। एक है एक्सपेक्टेशन और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन या डेडिकेशन। भक्ति मतलब मैं भक्ति कर रहा हूं, इससे क्या होगा कि मैं भगवान से अपेक्षा करता हूं, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं तो आपको ये करना चाहिए, मैं इतने आपके लिए इतना किया तो आप मुझे मेरे लिए करना चाहिए। ये एक डायरेक्शन में जा सकता है व्यक्ति, और एक तरह से रीजनेबल है ये। हम किसी के लिए कुछ करते हैं, हम अपेक्षा करें वो हमारे लिए कुछ करना चाहिए। पर दूसरा है, प्रभुपाद जी को पूछा करते हैं, हम जप करते हैं, जप करने से क्या फल होता है? जप के लिए और रुचि बढ़ जाती है। अभ्यास करने से अतिचित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो मेरी इच्छा भगवान के लिए और बढ़ जाती है भक्ति करने से। तो अगर डिवोशन से हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, खास करके एक्सपेक्टेशन क्या है कि द कृष्णाज इंटरवेंशन, कि भगवान हस्तक्षेप करेंगे, और न केवल हस्तक्षेप करेंगे, वो अपना ऑमनीपोटेंस, अपनी सर्वशक्ति इस्तेमाल करके ऑमनीपोटेंस हस्तक्षेप करेंगे। ये अगर ऐसे करेंगे तो हमारा जो भक्ति है वो काफ़ी अनस्टेडी रहेगा। कभी कभी हमारे भक्ति हम छोड़ भी देंगे। क्या होता है कि जब हम अपेक्षा करते हैं, अगर हम हमारे पास पैसा नहीं है और किसी रिश्तेदार के जाते हैं, उससे कुछ पैसा मांगते हैं, उनके पास भी ज़्यादा पैसा नहीं है, तो हम जाएंगे उनके पास, थोड़ा सा तो मदद कर लो, ऐसे अपेक्षा करेंगे। तो अगर हम किसी बहुत ही रईस व्यक्ति के जाते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार है बहुत अमीर है, उसके जाते हैं, उसको अपेक्षा करेंगे तो उनसे और ज़्यादा पैसे की अपेक्षा करेंगे। तो अगर यह लॉजिक हम लगाएंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान से सबसे ज़्यादा अपेक्षा करेंगे।
तो ही इज द बिगेस्ट पर्सन, सो आई हैव द बिगेस्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम। अगर ये भाव रखेंगे तो हमारे लिए बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो भगवान कभी कभी हस्तक्षेप करते हैं, पर मैं महाभारत में भी जब मैं इस तरह प्रसंग बता रहा हूँ, महाभारत में भगवान हस्तक्षेप अपने ओमनीपोटेंस के साथ नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, करते हैं वो हस्तक्षेप, पर यहाँ पे दिखाते क्या है, ऐसे नहीं कहते मैं तभी था तुम्हें याद नहीं क्या, कहते कि ये मैं वहाँ पे था इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाया। पर तुम्हारे जो आंसू हैं, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, जो तुम आंसू अभी बह रहे हो, उनको सजा जरूर मिलेगी। अभी भगवान इस तरह से आश्वासन देते हैं। अभी कृष्ण जो राम है वो सीता से ज़्यादा दूर नहीं है, पर वहाँ पे वो पहुँच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा अपनी असीमितता को वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। अभी कल ही दोपहर को मेरा एक पॉडकास्ट था, तो वो पॉडकास्ट था जो कलकत्ता में वो भयावह गुनाह हुआ किसी के प्रति, उसके बारे में था। तो वो पूछ रहे थे कि फिर ऐसा होता है कुछ लोगों की, बांग्लादेश में भी कुछ हिंदुओं के साथ हुआ, तो अभी ऐसे अत्याचार बहुत होते हैं, और जब हमें आंखों के सामने कुछ आता है तो भगवान कहाँ है, भगवान ने क्यों किसी रक्षण नहीं किया। तो अभी गॉड्स प्रोटेक्शन, ये भगवान में कुरुक्षेत्र में प्रोटेक्ट करते हैं, पर कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? पूरा भगवद गीता का उद्देश्य ये नहीं है कि मेरी भक्ति करो, मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करूँगा। नहीं, भगवद गीता का उद्देश्य क्या है? तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें निपुण बनाऊंगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा कि तुम संरक्षण कर सको, तुम धर्म का संरक्षण कर सको। अभी एक तरह से कृष्ण कहते हैं तुम मेरे शरण में आ जाओ, पर अभी कृष्ण कहते हैं जब मेरे शरण में आ जाओ, तो अर्जुन किस तरह से शरण में आते हैं? क्या अर्जुन द्रौपदी से हाथ उठा लेते ऊपर? नहीं, अर्जुन अपना हाथ उठा लेते ऊपर, मतलब क्या करते हैं, वो धनुष्य उठा लेते हैं। क्यों? कैसे कि जो भगवान की इच्छा है, जो कृष्णा अगर विल कहते हैं, अगर हम यहाँ पे है तो एक है इट हैपन्स टू अस, जो हमारे साथ हो रहा है वो भगवान की इच्छा है, पर इससे महत्वपूर्ण है कि गॉड्स विल हैपन्स थ्रू अस, कि हमारे माध्यम से भगवान की जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। तो अभी द्रौपदी की जो प्रसंग है, खास करके अंतिम जो प्रसंग यहाँ पे बताया जा रहा है, वो जब हाथ उठा रही है, कृष्णात दाक्रोशदन्या था, वो क्या है? अभी कृष्ण जो होगा मैं स्वीकार कर लेते हूँ, पर जो अर्जुन की शरणागति है वो क्या है? भगवान करिष्ये वचनम तव। तो जो एक है नॉर्मल, और कह सकते हैं कि नॉर्मल, और एक है पैरानॉर्मल। तो कृष्णाज रोल इन द वर्ल्ड, भगवान किस तरह से हस्तक्षेप करते हैं। तो अभी कृष्ण किस तरह से हस्तक्षेप करते हैं, वह अधिकांश रूप से नॉर्मल, मतलब क्या? वो ही एम्पावर्स अस, हमें एम्पावर्स ह्यूमन बीइंग्स, उनको बुद्धि देते हैं, उनको शक्ति देते हैं, उनको टैलेंट देते हैं, जो भी ज़रूरी है उसके द्वारा वो अपना कार्य करते हैं। अभी ये महाभारत और भागवतम का जो भेद है, उसको जब हम जानते हैं कि जब जयद्रथ तक कृष्ण पहुंच नहीं पाते हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं? अपना सुदर्शन लेते हैं, सुदर्शन से वो जो है उसको ढक देते हैं। अभी महाभारत के थोड़े अलग अलग वर्णन हैं, पर महाभारत में ऐसे वर्णन आता है कि उस समय सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो अभी कृष्ण का हस्तक्षेप है, ये सत्य है, पर सारे लोग तो देखते नहीं है, अरे ये अंधकार हो गया, वापस रोशनी कैसे आ गई। तो अभी वो उस समय, मेरे एक मित्र भक्त है, वो महाभारत का हिस्टोरिकल डेटिंग एविडेंस दे रहे थे। कैसे वो एविडेंस हम बता सकते हैं कि महाभारत एक्चुअली हुआ है और एक्चुअली 5000 साल पहले हुआ है। तो एक फील्ड है आर्कियो एस्ट्रोनॉमी। आर्कियोलॉजी मतलब क्या है?
कि जो भूत का हम अध्ययन करते हैं, तो हम ज़मीन को खनते हैं, वहाँ पर कुछ फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं, पर आर्कियो एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या है कि वो जो अभी हम आसमान में जो कहाँ तारे हैं, कहाँ ग्रह है, उनके पोजीशन को देखते हैं। और अभी हम गणित के द्वारा, मैथमेटिक्स के द्वारा, कंप्यूटर मॉडल से जो पीछे जा सकते हैं और पीछे जाकर हजारों साल तक भी जा सकते हैं कि उस समय ये ग्रह कहाँ होगा, वो ग्रह कहाँ होगा, वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो भक्त मुझे बता रहे थे कि क्या हम अगर स्वीकार करते हैं, अगर ये एक साउथ इंडिया में एक श्री वैष्णव वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया है कि वो जो 14वें दिन, जो 14 दिन के शाम को जो हुआ, उसको सूर्य ग्रहण माना है। और उसको सूर्य ग्रहण मानकर क्या किया है उन्होंने कैलकुलेट किया है कि अभी महाभारत में वर्णन आता है कि इस समय ये चंद्र ग्रहण हुआ था, इसके बाद सूर्य ग्रहण हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो अभी चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण इतने समय में अगर हुआ है, तो ये कब हुआ है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो बराबर वो कहते हैं, अगर वो स्वीकार करते हो सूर्य ग्रहण है, तो वो हम लगभग 3000 साल पहले, 500,000 BC लगभग, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि महाभारत तभी हुआ है। तो अभी महाभारत में ये जोर नहीं दिया गया है कि कृष्ण ने ऐसे किया, हाँ बताया गया है, पर वो जोर नहीं दिया गया है। क्या है कि भगवान जब इंटरवीन भी करते हैं, तो हर बार वो पैरानॉर्मल पद्धति से करना ज़रूरी नहीं है। तो जो अगर हम अपेक्षा रखते हैं कि भगवान को चमत्कारिक रूप से हस्तक्षेप करेंगे, वह अपेक्षा से कभी कभी हम हताश हो जाएंगे। पर उसके विपरीत क्या है, हम डिवोशन का मतलब है समर्पण। अभी समर्पण, आई विल कंक्लूड दिस पॉइंट, कि समर्पण और शरणागति ये दोनों शब्द है, ये एक नहीं है। शरणागति इज सरेंडर, समर्पण इज डेडिकेशन। तो सरेंडर और डेडिकेशन एक हो सकता है, पर कई बार लोगों का सरेंडर होता है मतलब क्या, हाथ ऊपर कर लो, मैं भगवान को सरेंडर हो गया। पर सरेंडर का एक मतलब है, जो जिस तरह से भक्ति ट्रेडिशन में हो गए, सरेंडर का मतलब है कि डेडिकेट करना। अर्जुन, ये देखिए अर्जुन, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि अर्जुन कृष्ण से नहीं कहते हैं, जब कृष्ण उनको विराट रूप दिखा देते, कृष्ण तुमने तो दिखा दिया मुझे कि सबकी मृत्यु होने वाली है, तो जो होने वाला है अभी तुम ही कर दो ना, मैं बैठ के आराम से देखता हूँ। नहीं, कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं मैं ये करूँगा। तो इसीलिए जो भी इस जगत में बहुत कुछ गलत हो रहा है, हमारे आजू बाजू के परिस्थिति में भी, हमारे परिवार में कुछ गलत हो सकता है, हमारे कम्युनिटी में कुछ गलत हो रहा हो सकता है, हमें बहुत कुछ गलत हो रहा है ऐसे दिख सकता है। तो ये अपेक्षा रखना कि भगवान आएंगे और भगवान इसको ठीक करेंगे। प्रभुपाद जी इस भाव में नहीं बैठे थे, प्रभुपाद जी स्वयं अकेले अमेरिका गए। तो प्रभुपाद जी जो भगवद्गीता यथारूप लिखी, प्रभुपाद जी की भक्ति बहुत थी, पर प्रभुपाद जी की भक्ति प्रधान से दिखती है वो डिवोशन मीन्स डेडिकेशन। तो अंत में अभी कृष्ण जो है, कृष्णाज इंस्पिरेशन, कृष्णाज गाइडेंस, कृष्णाज प्रेजेंस, उससे होता क्या है, उससे अर्जुनाज डेडिकेशन, द पांडवाज डेडिकेशन। कृष्ण अभी डेडिकेट कैसे करना है, अभी युद्ध करना है तो द्रोण का सामना कैसे करना है, भीष्म का सामना कैसे करना है, दुर्योधन का सामना कैसे करना है, कर्ण का सामना कैसे करना है, इसके लिए मार्गदर्शन कृष्ण देते हैं। पर जो समर्पण है वह पांडव ही करते हैं। तो अभी हम जब कृष्ण लीला जो वृंदावन मथुरा में देखते हैं, द्वारका में भी, वहाँ पे कृष्ण सेंट्रल कैरेक्टर, कृष्ण कंस को मारते हैं। पर जो भागवतम के अंत में होता है, स्वैर दोर्भिर अस्यन अधर्मम, कभी कृष्ण स्वयं लोगों को मारते हैं, कभी कृष्ण जो है वो दूसरों को शक्ति दिलाते हैं जिससे कि वो असुरों को वध कर सके। तो यहाँ पे जो वर्णन है कि कुरुक्षेत्र में कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण स्वयं शस्त्र नहीं उठाते हैं। एक बार वो एक भील उठा लेते हैं, चक्र उठा लेते हैं, पर अधिकांश रूप से वो शस्त्र नहीं उठाते हैं। और चक्र क्या शस्त्र है उसके बारे में चर्चा हो सकती है। सुदर्शन चक्र शस्त्र है, पर हर चक्र शस्त्र है कि नहीं, वो उसके बारे में थोड़ा तर्क किया जा सकता है।
तो नॉर्मली जो कृष्णा का इंटरवेंशन होता है वो कृष्णा का इंटरवेंशन हमारी बुद्धि के रूप में होता है। हमें बुद्धि देते हैं कृष्ण कि कैसे कार्य करना है। ऐसे नहीं है कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ इसीलिए भगवान सब कुछ संभाल लेंगे, नहीं, वो भाव नहीं है। हमारा भाव यह है कि हमें हमारी बुद्धि से हमें प्रार्थना करनी है और जो बुद्धि हमारे उससे भगवान की सेवा करनी है, जो शक्ति हमारी है उससे भगवान की सेवा करनी है। कि हमें भगवान पे निर्भर होना है, पर भगवान पे निर्भरता ये दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर इररिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभुपाद जी जब अलग जगह मंदिर बनाते थे, तो जब मंदिर बनाए थे तो अभी एक जगह पे मैं अमेरिका में था, वहाँ पे छोटा सा मंदिर है, छोटा सा कम्युनिटी है, पर वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बना रहे थे। तो लगभग वो जो कम्युनिटी है उनकी जो कैपेसिटी है कि वो जो फंड्स के लगभग उसे 100 टाइम ज़्यादा उसका बोले कि नहीं हम जो है वो जो एक वक्त बहुत उत्साहित है, बोले कि हाँ तुम सबको भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान में श्रद्धा रखो, कृष्णा कैन डू मिरेकल्स, कृष्ण लक्ष्मीपति है। हाँ कह सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। हाँ कृष्ण लक्ष्मीपति है, पर प्रभुपाद जी ने मंदिर किस तरह से बनाया? प्रभुपाद जी ने वृंदावन में मंदिर बनाया तो तभी इस्कॉन इतना प्रसिद्ध नहीं था, नया नया आया था। तो प्रभुपाद जी ने अपेक्षा ही रखी कि हमारा वृंदावन का मंदिर कैसे चलेगा और लोग डोनेशन दे देंगे। प्रभुपाद जी ने क्या किया, तभी हम यहाँ पे गेस्ट हाउस बनाएंगे। और जो MBT का गेस्ट हाउस बनाया उस समय वो वहाँ का बेस्ट गेस्ट हाउस में से एक था। प्रभु जी कहा कि अभी हम सारे विषयों में प्रचार करने वाले हैं, तो हम वृंदावन में लोगों को लेके आएंगे। वृंदावन में आएंगे लोग तो उनको अगर हम रहने की सुविधा देंगे तो फिर उससे जो मंदिर का मेंटेनेंस हो सकता है। तो प्रभुपाद जी की श्रद्धा भगवान में थी, प्रभुपाद जी की भगवान की सेवा करने की बहुत एम्बिशन था, बहुत एक तरह से दिव्य महत्वाकांक्षा थी। पर प्रभुपाद जी ऐसे भगवान कहीं हस्तक्षेप करके भगवान कहीं से फंड्स दे देंगे ऐसे अपेक्षा नहीं कर रहे थे प्रभुपाद जी योजना बना रहे थे। तो उसी तरह से कृष्ण कुरुक्षेत्र में क्या दर्शा रहे हैं कि कैसे उनकी कृपा से हमें बुद्धि और शक्ति मिलेगी, हमें नैतिकता क्या है वो समझने की बुद्धि मिलेगी, व्यवहारिक रूप से कैसे कार्य करना है वह समझने की शक्ति मिलेगी। यह कृष्ण की भूमिका है। और कृष्ण जन्माष्टमी में आते हैं, जन्माष्टमी के बारे में कल चर्चा करेंगे उस प्रसंग के बारे में। पर जन्माष्टमी एक समय आके ख़त्म हो जाती है, पर कृष्ण अगर हमारे हृदय में उनका प्रेजेंस जागृत हो जाता है तो कृष्ण से हमें जो मार्गदर्शन है, कृष्ण से जो शक्ति है वो हमेशा मिल सकती है। और उसी के द्वारा हमेशा हम सही कार्य करने में, जो धर्म की प्रस्थापना है इस जगत में, उसको करने में मदद कर सकते हैं। तो सारांश में जस्ट विल सिंग द सॉन्ग वंस अगेन आफ्टर समरी। तो हमने शुरुआत की यहाँ पे किस तरह से जो कृष्ण और पांडवों के जीवन में एक तरह से सिमिलैरिटी डिफरेंस हमने देखा, और फिर उसमें कैसे कहाँ कृष्णाज रोल इन पांडवाज लाइफ उस पर हम जोर दे रहे थे। तो कहीं भी एक तरह से देयर इज विजिबल डिवाइन इंटरवेंशन जो है, दिखा के कि मैं दिव्य हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये एक तरह से जब कृष्ण थे, पांडव थे, तभी भी वो रेयर था। क्या है जो एक तरह से जो मदद करते थे वो कैसा था कि वो एम्पावरमेंट था, वो बुद्धि देते थे। और यद्यपि द्रौपदी के समय उन्होंने द्रौपदी को बचाया, पर ऐसे दिखाया नहीं कि मैंने बचाया उनको। तो हम देख रहे थे कि किस तरह से महाभारत और भागवतम में जो देखने का दृष्टि थोड़ा अलग है। महाभारत का जोर धर्म पे है, भागवतम का जोर जो है वो भक्ति पे है। और उसका इस संदर्भ में हम आखिरी पॉइंट बताए थे कि किस तरह से हम जब भक्ति करते हैं तो भक्ति का हमें क्या जोर देना चाहिए, भक्ति से हम हमारा धर्म कैसे कर सके, उस पर न केवल भक्ति मतलब क्या है कि हम भगवान से एक्सपेक्टेशन करें कि तुम मदद करने के लिए आ जाओ। ये होगा या नहीं होगा,
पर अगर भक्ति से हम डेडिकेशन करते हैं तो उससे भगवान हमें एक निमित्त बनाएंगे इस जगत में परिवर्तन लाने के लिए। यही कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अधिकांश रूप से किया और वही कृष्ण साधारणतया इस जगत में करते हैं। We can sing a few times and then we'll stop. अग्रे कुरुना अथ पांडवाना अग्रे कुरुना अथ पांडवाना अग्रे कुरुना अथ पांडवाना दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदाक्रोशतनन्यनाथा कृष्णा तदाक्रोशतनन्यनाथा कृष्णा तदाक्रोशतनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति कोई सवाल है किसी के? कुछ? यस कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दो चीज़ें थी। पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि जैसे आपने खुद बताया कि जो इंसिडेंसेस हुए कलकत्ता या जो दूसरे, और अपने हम लोग ये भी सोचते हैं कि कृष्णा वो पैरानॉर्मल टाइप का प्रोटेक्शन उस प्रकार से नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो हमें एम्पावर करेंगे कि हम कुछ करें। और जैसे आपने द्रौपदी और अर्जुन के शरणागति के बारे में बताया, द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए लेकिन अर्जुन ने गांडीव उठा के जो है वो अपना धर्म की स्थापना के लिए भगवान को मदद किया। तो उसी प्रकार से कई सारी अलग संस्थाएं होती है जो इस्कॉन को ऐसा बोलती है कि आप जो है वो केवल वृंदावन वाले कृष्ण की भक्ति करते हैं, कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने क्या किया था वो भी देखो। तो हम तो एक साधक है, और प्रभुपाद जी का हम लोग यदि ज़्यादातर कहेंगे कि तो उन्होंने भागवत पर्सपेक्टिव से सारा चीज़ें समझाया है। आपने तो ये भी बताया कि महाभारत पर्सपेक्टिव अलग है और भागवत पर्सपेक्टिव अलग है, तो हम लोग भागवत विधि का पालन कर रहे हैं। तो इस सामाजिक स्थिति में और हम भी भगवान से एक्सपेक्टेशन, तो इसका जो समन्वय कैसे किया जा सकता है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस एंड व्हाट शुड वी डू? देखिए, अभी महत्वपूर्ण सवाल है, और I'll tell the principle first कि अभी एक तरह से एक जर्नी है, तमोगुण से रजोगुण, सत्वगुण, फिर उसके बाद में भक्ति, उसके बाद में शुद्ध भक्ति, इसके ऊपर हम कह सकते बाद में गौड़ीय वैष्णव भाव में शुद्ध भक्ति, राधा रानी के भाव में शुद्ध भक्ति, आगे जा सकते रह सकते ओके। तो अभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो अभी कुछ लोग भक्तों में भी अलग अलग विचार है। आई जस्ट एक्सप्लेन द विचारधारा बताता हूँ और फिर उसके बाद में मैं उनका समन्वय करने का प्रयास करता हूँ। अभी अगर हम देखेंगे, प्रभुपाद जी ने एम्फेसिस किया है कि प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर मैं एक शुद्ध भक्त भी बना सकूं तो मैं ये
गीता लिखने को यशस्वी मान लूँगा। और उसके लिए तो वो एक तरह से प्रभुपाद जी का उद्देश्य था। तो हमें सबको वहाँ तक पहुँचाना, ये एक तरह से उद्देश्य कह सकते हैं। तो अगर कहीं भी हो उनको हमें यहाँ तक पहुँचाना, ये डेस्टिनेशन महत्वपूर्ण है, कोई कह सकता है। पर अगर हम एक पर्सपेक्टिव से देखते थे, पर दूसरा पर्सपेक्टिव से, दूसरे विचारधारा से देखें तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के जो उद्देश्य बताए हैं, उसमें पहला उद्देश्य क्या बताया है कि टू करेक्ट द इम्बैलेंस ऑफ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज बाय सिस्टमैटिक एजुकेशन। तो अभी ये बहुत जनरल है कि मतलब भौतिकवाद बहुत बढ़ गया है, तो आध्यात्मिक ज्ञान देकर जो भौतिकवाद का थोड़ा प्रतिकार किया जाए। तो ये जो एक तरह से कह सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी जेनरिक थिंग। कोई अभी यहाँ से तमस से सत्व तक लाना किसी को, ये भी एक तरह से तमो में मतलब बहुत एक्चुअली वो भौतिक तमोगुण में लोग भौतिकवादी भी नहीं होते, वो भौतिकवादी मनोकल्पना में रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति में तो लोग कुछ भोग करेंगे, लोग कुछ इंद्रिय तृप्ति, रजोगुण में शायद कुछ डेटिंग करेंगे, किसी से संबंध रखे, भोग रोमांटिक एंजॉयमेंट लेंगे। तमोगुण में लोग टीवी के बाद में देखेंगे कोई और एंजॉयमेंट कर रहा है, उसका सेकंड हैंड कल्पना से एंजॉयमेंट करेंगे। तो वो तमोगुण में भौतिक स्तर पे लोग कार्य नहीं कर रहे। तो इट्स लाइक, तो कोई कहेगा कि मैं रजोगुण तमोगुण से उसको सत्वगुण में लाने, क्या ये भी इम्बैलेंस कलेक्ट नहीं कर रहे हैं? तो भी कर सकते हैं। अभी प्रभुपाद जी ने अनेक प्रकल्प किए, उनके अनेक प्रोजेक्ट्स थे। एक प्रोजेक्ट प्रभुपाद जी ने अमेरिका चालू किया था, वो है कि इन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की थी, नाम था इन गॉड वी ट्रस्ट। ये अमेरिका का ही स्लोगन लिया था उन्होंने, अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स का था वो स्लोगन। और प्रभुपाद जी बड़े उत्साहित हैं, ये प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा यू कैन बलवंत का यू कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आप अमेरिका के प्रधानमंत्री बन सकते हो। फिर बाद में बलवंत प्रभुपाद जी मिलने आए, प्रभुपाद जी क्या अभी आप इसके लिए क्या आप ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए एंथुजियास्टिक नहीं हो? प्रभुपाद जी आई एम वेरी एंथुजियास्टिक बट डोंट आस्क मी फॉर एनी मनी, मुझे कुछ पैसा मत मांगो आप। मतलब क्या है कि प्रभुपाद जी का बड़ा उत्साह था उस समय, पर प्रभुपाद जी ने देखा कि हमारे पास जो लक्ष्मी है सीमित है, तो अभी पॉलिटिक्स में जाना है तो बहुत कुछ होता है पॉलिटिक्स में, करप्शन होता है, वायलेंस होता है, बहुत कुछ होता है, पर उसके बाद पैसा भी बहुत लगता है कैनवसिंग करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा हमारी जो धनराशि है वो इसके लिए हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। प्रभुपाद जी उनको बोले कि अगर आप कर सकते हो क्या खुद तो ज़रूर आप करो। तो प्रभुपाद वाज नॉट अगेंस्ट दैट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज, ये इस्कॉन है, ये एक संस्था है, पर इस्कॉन के द्वारा जो प्रेरित लोग हैं और वो प्रेरणा लेके जो कर रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं दिस इज द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है ये इस्कॉन से और बहुत बड़ी है, कि इस्कॉन एक संस्था है और संस्था से लोग प्रेरित होते हैं, पर प्रेरित होकर वो लोग वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए भक्तों के सत्संग में आकर कोई प्रेरित हो जाता है, फिर कोई गौशाला चालू करता है, कोई भक्त चालू करता है, तो वो शायद इस्कॉन के नाम नहीं होगी, उनकी गौशाला होगी, पर वो कृष्ण भावना के प्रिंसिपल से ही प्रेरित होकर की गई है। तो अभी जो इस्कॉन है, इट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय में, तो अलग अलग कंसिडरेशंस रखने पड़ते हैं कि हम भारत में मेजॉरिटी में हैं, पर कई और देशों में हम माइनॉरिटी में हैं। तो इफ़ वी आइडेंटिफाई से टू मच, अब किसी एक पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ हम बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, तो भारत में शायद उसके लिए अच्छा होगा हमारे लिए, पर उसके कारण दूसरे देशों में हमें उसका प्रतिकूल परिणाम हो सकता है। तो इसीलिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस्कॉन शायद नहीं कर सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस्कॉन के भक्त नहीं कर सकते। जो डिफरेंस है समझना ज़रूरी है ये। तो क्या इस्कॉन डायरेक्टली शायद पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, इस्कॉन डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं, पर इस्कॉन के भक्त अगर कोई पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहता है तो कोई उन्हें रोक नहीं रहा है, दैट वो करना चाहते ज़रूर कर सकते हैं। भी पाश्चात्य देशों में से इंग्लैंड में इस्कॉन काफ़ी प्रभावी है, बाकी अमेरिका बहुत बड़ा देश है,
वे भक्त है पर इतनी मात्रा में नहीं है। तो अभी जब भी इंग्लैंड में इलेक्शंस होते हैं तो इंग्लैंड में 2 पार्टीज़ है, एक लिबरल एक टॉरी पार्टी है, दूसरी लेबर पार्टी है। तो वो दोनों पार्टी के लोग जो है हमारे मंदिर में आते हैं और दोनों मंदिर में आके, अभी वहाँ पे जो पॉलिटिशियन भी थोड़े रिफाइंड होते हैं तो बोलते हैं कि मैं आपके कम्युनिटी के लिए, आपके कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए क्या करूँगा, क्या किया है, क्या करने वाला है। तो वो क्या करते हैं कि जब हमारा संडे प्रोग्राम होता है या कोई, तो एक हफ्ते में वो एक पॉलिटिशियन पार्टी को आने को बोलते हैं और अगले हफ्ते दूसरे पॉलिटिशियन पार्टी को, और अगले इलेक्शन में वो दूसरी पार्टी जो पहले आएगी तो जो दूसरी पार्टी दूसरी बार आई थी वो पहले बार आएगी। तो मतलब वो उस तरह से वो वी आर न्यूट्रल बट दैट डज नॉट मीन वी आर इनडिफरेंट। ये डिफरेंस अलग है। ये न्यूट्रल मतलब हम ये सपोर्ट किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, पर इसका मतलब नहीं है कि वी आर गोइंग टू, हम वो पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो अभी इंडिया में वैसे कर सकते हैं नहीं कर सकते वो बात अलग है, बट द पॉइंट इज कि ये इस्कॉन और कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट 2 अलग चीज़ें हैं। और कई भक्तों को अगर व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा मिल रही है तो दे नीड टू फाइंड आउट लाइक माइंडेड एसोसिएशन से। बहुत से भक्त है शायद उनमें क्षत्रिय प्रवृत्ति होती है। अभी अधिकांश लोगों को क्षत्रिय प्रवृत्ति तब तक होती है जब किसी का सामना न करना पड़े। उसको इंग्लिश में कहते हैं कीबोर्ड वॉरियर्स। अपने फ़ोन पे अपने सोशल मीडिया पे बहुत कुछ मैसेज लिखेंगे पर वास्तव में कुछ करेंगे नहीं। तो वैसे नहीं है, पर अगर किसी को करने का भाव है तो उस भक्त ज़रूर कर सकते हैं। नाउ व्हाट ऑल कैन आवर मूवमेंट डू, ये थोड़ा इवॉल्विंग डिस्कशन है, पर ओवरऑल ऐसे नहीं है कि अगर भक्ति की दृष्टि से भी देखेंगे हम जानते हैं आदौ श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, ऐसे करते भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ऐसे करके जो है वो भाव प्रेम तक जाते हैं। तो अभी हम भी देखते हैं हमारे मंदिरों में, हमारे संस्था में अलग अलग प्रचारक हैं। कुछ प्रचारक है वो अधिकांश रूप से अनर्थ निवृत्ति के बारे में बोलेंगे, कुछ प्रचारक है वो भजन क्रिया के बारे में, मतलब प्रैक्टिकली कैसे भक्ति को अप्लाई करना है। अनर्थ निवृत्ति मतलब मोरा इंटरनली जो हमारे अनर्थ है कैसे उनको फाइट करना है। कुछ भक्त है उनकी प्रधान सेवा हो सकती है श्रद्धा जागृत करना। अभी हम भी प्रचार करते हैं, नए लोगों के पास जा रहे हैं तो नए लोगों के पास जाएंगे तो तभी क्या श्रद्धा जागृत करना है एक तरह से। तभी जब कोई, मैं भी कहीं कोई कंपनी गूगल माइक्रोसॉफ्ट ऐसे कंपनी में जाऊंगा, वहाँ पे अगर इनवाइट करते हैं तो वहाँ पे मैं भक्ति के बारे में नहीं बोलने वाला हूँ डायरेक्टली। वहाँ पे उनको पहले आध्यात्म में श्रद्धा जागृत करनी है और फिर वो क्यूरियोसिटी से आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि देयर आर मेनी रोल्स दैट कैन बी प्लेड। तो प्रभुपाद जी ने एक बड़ा छाता बनाया है एक तरह से, और उसमें अलग अलग छोटे छाते जो हैं हम उठा सकते हैं। तो भक्त इंडिविजुअली बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो हमारे कैसे है कि जब हम कुछ करना चाहिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट कृष्णा और कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट अलग है, और दूसरा पॉइंट जो है कि हम सबको लाइक माइंडेड एसोसिएशन ज़रूरी है। न केवल भक्तों का संग चाहिए, पर जो समान विचारधारा वाले हैं उनके, व्हाट इज द वर्ड फॉर इट संस्कृत में, स्वजातीय, राइट, स्वजातीय भक्तों का हमें संग जरूरी है। एसोसिएशन मतलब वी मे इवन नीड अ लाइक माइंडेड गाइड। तो मैं ये लाइक माइंडेड का 3 क्राइटेरिया बोलता हूँ। क्या? फर्स्ट, वी अंडरस्टैंड देयर माइंड, कि वो अगर कुछ बोलते हैं कुछ समझाते हैं तो हम समझते हैं वो। कुछ लोग ऐसे लेक्चर देते हैं, वो हमको शास्त्रों के बारे में कुछ सवाल है और एक शास्त्र का एक पॉइंट समझाने के लिए वो शास्त्र का ही दूसरा कोट दे देते हैं। ठीक है, पर मैं लॉजिकली कैसे समझ सकता हूँ? शास्त्रों में बताया, तुम स्वीकार करो। ठीक है, क्या है वो हमको कभी वो जमता नहीं है। सो वी अंडरस्टैंड देयर माइंड एंड देन दे अंडरस्टैंड आवर माइंड, कि हम जिस तरह से विचार कर रहे हैं। कोई कभी कभी हम किसी को सवाल पूछते हैं और बोलते हैं तुम इतना भावुक क्यों हो गए हो, तुम इतने
ज्ञानी क्यों हो गए हो, तुम ऐसे क्यों हो गए, तुम ऐसे क्यों हो गए हो। हम कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, पर हम सर्वों को उपाधि दे देते, सबको उपाधि देते। तुम ये ऐसा है, ये सवाल आ गया मतलब तुम ज्ञानी हो, ये सवाल आ गया तुम कर्मी हो, ये एक सवाल आ गया तुम ऐसे हो। तो वो उचित नहीं है। पर जो हमें समझते हैं, दे अंडरस्टैंड आवर माइंड, एंड देन लास्टली दे हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर माइंड। ठीक है, तुम इस तरह से विचार कर रहे हो, यहाँ तक तुम्हारा विचार सही है, पर यहाँ तक शायद तुमने इसके बारे में सोचा नहीं है, इसके बारे में सोचा नहीं, तुम ये ऐसी चीज़ है, इस तरह से हमें कार्य करना है। आई थिंक एज जैसे हमारी संस्था और बढ़ेगी तो देयर विल बी मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाएं या ऐसे फोरम्स आएंगे जो लेके सिस्टर कंसर्न्स, जो इस्कॉन नहीं है पर इस्कॉन से संबंधित है। कई बार भी इस्कॉन स्कूल्स खोलते हैं, इस्कॉन कभी स्कूल नहीं खोलते, इस्कॉन के भक्त जो है वह स्कूल बनाते, शायद इस्कॉन का नाम है, इस्कॉन का नाम नहीं है, पर वही एक तरह से मिशन है। तो ऐसे आई थिंक जो क्षत्रिय एरिया मतलब केवल फाइटिंग नहीं है। क्षत्रिय के 2 रोल्स होते हैं आजकल के समाज में, हम कह सकते हैं। जो क्षत्रिय है, एक है फोर्स, जो भी ज़रूरी है वो हमें रखना चाहिए ज़रूरी, पर उसके कहते हैं फोर्स और सिक्योरिटी। पर दूसरा है एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब क्या है, एक तरह से सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव्स, कि हमारे क्या कंसर्न्स है, हमारी क्या विचारधारा है, हमारे दृष्टि से ये कैसे हो रहा है, वह हमें बताना ज़रूरी है। अगर हम नहीं बताएंगे हमारी कहानी तो कोई और बताने वाला है, और वो शायद हमारी जो परिस्थिति है वो उनकी पद्धति से बताएंगे वो। तो इसीलिए अभी क्या है कि हमें हमारा कर्तव्य क्या है, न केवल हमारा संरक्षण करना, पर हमारी जो विचारधारा है उसको भी बताना। अभी पांडव जब वनवास में चले जाते हैं तो क्या होता है, वो 14-13 साल तक वनवास में रहते हैं, और उस समय में दुर्योधन अपनी कहानी बता रहा है, और उसके कारण जब पांडव बाहर जाते हैं, भाई द्रौपदी का तो अत्याचार हुआ, सीधा साधा अत्याचार का वो पूरा लक्षण है वो। तो ऐसे व्यक्ति के साथ 11 अक्षौहिणी सेना और उनके राजा है, कैसे आ सकते हैं? कि उस समय में दुर्योधन अपनी कहानी बता रहा होता है। पांडव वनवास में रहते हैं, दुर्योधन अलग राजाओं से मिल रहा है, अपनी कहानी बता रहा है। और लीला के स्तर पे ऐसे होता है कि दुर्योधन की कहानी से बलराम जी भी प्रभावित हो जाते हैं। पहले जब कृष्ण के साथ बलराम जी मिलने आते हैं तो बलराम जी क्रोध होते हैं, दुर्योधन ऐसे कैसे किया। और फिर बाद में 13 साल के बाद जब अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से होने वाला होता है, तो उस समय कृष्ण बलराम भी वहाँ पे आते हैं, और तभी कैसे क्या करना है, शांति का प्रस्ताव करना है या युद्ध करना है, वो बातचीत हो रही है। तो तभी बलराम युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम्हें थोड़ा नम्र रहना चाहिए, कि ये सब कुछ जो हुआ वो तुम्हारी तो गलती थी। तुम्हें किसी ने जुआ खेलने को बोला नहीं, तुम्हें किसी ने द्रौपदी को दाव पे लगाने को बोला नहीं, तुम्हें किसी ने तुम्हारे राज्य पूरा दाव पे लगाने को बोला नहीं, जो तो हुआ है तुम्हारी गलती है, तो इसीलिए तुम्हें नम्रता रखनी चाहिए। तो भाई ये सुनकर पांडव बड़े विचलित हो जाते, हताश डिसअपॉइंट हो जाते। तो क्या है, अभी बलराम जी तो दिव्य है, पर इस लीला में बताया जा रहा है कि दुर्योधन के कहानी से बलराम जी कुछ हद तक प्रभावित हो जाते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ नैरेटिव्स। तो हमें जो है हमारे इंटरेस्ट से, हमारे लिए जो है वो कैसे प्रोटेक्ट करने हैं, उसके लिए बुद्धि इस्तेमाल करनी है। और जो वो उसके लिए अगर हम करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे कोई सवाल था आपके पास? यस प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। युधिष्ठिर ने जब युद्ध क्रीड़ा चालू कर दिया तभी कृष्ण भगवान जी तो साथ में थे, तभी उनको तो मना नहीं किया, मीन्स कुछ ऐसे संकेत भी नहीं दिया कि ये गलत है मत करो। एक मेरा एक प्रश्न हो गया मिस, और बाद में तो पूरा उनको प्रोटेक्ट कर दिया, पूरे पांडव सेना को प्रोटेक्ट कर दिया। एक ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये एक मिनट, कब कृष्ण आप कहते मौजूद थे, आप कहते कौन, कब युद्ध क्रीड़ा चालू होने वाली थी तब भगवान जी? कृष्ण नहीं थे तभी।
तो वही तो मैं बताता कि वो जो ऐसे कोई बताया जाता है वो गलत बताया जाता है। तो कृष्ण द्वारका चले गए थे, वहाँ पे आक्रमण हुआ था। तो जब इनविटेशन आया, पांडव इंद्रप्रस्थ में थे और तभी पांडव विदुर उनके पास आए और तभी कृष्ण नहीं थे, और पांडव जब हस्तिनापुर आए तो अभी कृष्ण नहीं थे। तो कृष्ण उस समय कभी भी नहीं थे डायरेक्टली जो। तो इसीलिए कैसे होता है कि वो द्रौपदी से मिलते हैं, तो पिछली बार जब मिले तो द्रौपदी महारानी थी और यहाँ पे मिलते हैं तो द्रौपदी अभी एक वनवासी बन गई है। तो बहुत फर्क होता है उससे, वो तभी कृष्ण नहीं होते बेसिकली। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, ब्लेड ऑफ ग्रास भी भगवान की इच्छा से हिलता नहीं, फिर हर एक ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी में जो भी अप डाउन्स आ रहे हैं, अच्छा बुरा हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो जो नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द विल ऑफ गॉड, वो वैसे कहावत है वो, पर अगर हम देखते हैं भगवद्गीता में क्या बताया जा रहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च। अनुमंता मतलब परमिटर, भगवान इजाज़त दे रहे हैं। क्या भगवान हर कार्य कर रहे हैं? ऐसे इस जगत में जो कार्य होते हैं, एक्शंस इन दिस वर्ल्ड, उनके 3 कारण होते हैं, गॉड्स विल, फ्री विल और ई विल। मतलब क्या? ईश्वर, जीव और प्रकृति। अभी मतलब क्या है यहाँ पे कि भगवान की इच्छा सर्वश्रेष्ठ है, पर भगवान ने सबको स्वेच्छा दी है और हर जीव अपनी स्वेच्छा के अनुसार कार्य करता है। और फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं, अभी हमारे शास्त्रों में से कोई शैतान जैसे कोई इविल व्यक्ति नहीं है, पर जो व्यक्ति के हृदय में ही ऐसे बहुत ही बुरे संस्कार हो जाते हैं, ऐसे इम्प्रेशंस हो जाते हैं कि वो व्यक्ति एक तरह से पत्थर दिल जैसे बन जाता है। ऐसे आजकल की भाषा में इनको साइकोपैथ, सोशियोपैथ्स कहते हैं कि उनको कुछ कॉन्शियंस है ही नहीं, कुछ विवेक बुद्धि है ही नहीं। साधारणतः हम कुछ करते हैं, किसी को दर्द होता है उससे, तो हमें पता चलता है उनको दर्द हो है तो हम माफ़ी मांगते हैं, सॉरी मैं ये मेरा उद्देश्य नहीं था वो ऐसे। पर कुछ लोग दूसरों को दर्द देने में उनको कभी कुछ हिचकिचाहट ही नहीं होती है, तो वो क्या है, वो ईविल संस्कार हो गया उनमें। तो बेसिकली जब इस जगत में कोई एक्शन होता है, किसी के साथ कोई इवेंट हो रहा है, कोई प्रसंग हो रहा है, तो अभी ऐसे नहीं है कि वो होना भगवान की इच्छा थी। अभी लेट्स टेक इट थोड़ा एक्सट्रीम से लेते हैं हम पास में। अभी कुछ लोग जो भी करते हैं भगवान ही परम करता है, ठीक है, हम कह सकते हैं ऐसे। क्या भगवान करता है तो क्या इसका मतलब है कि भगवान दुशासन के माध्यम से द्रौपदी का वस्त्रहरण कर रहे थे? ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, ये इट इज़ कंप्लीट नॉनसेंस। वो दुशासन कर रहा था, अभी भगवान नहीं कर रहे थे, भगवान उसको बचा रहे थे उस समय। तो कृष्णाज विल, सॉरी, कृष्णा जो है, ही इज द अल्टीमेट कॉज और द सुप्रीम कॉज, ही इज नॉट द सोल कॉज। तो सोल मतलब अकेले कारण है, तो सुप्रीम कॉज मतलब क्या है कि वेदांत सूत्र में उदाहरण दिया गया है कि अगर बारिश नहीं होगी तो इस जगत पे कुछ भी नहीं उगेगा। तो जो भी उग रहा है उसका परम कारण जो है बारिश है, पर इसका मतलब ये नहीं कि क्या कहाँ उग रहा है वो बारिश उसके लिए जिम्मेदार है, वो वहाँ पे कौन किस प्रकार के बीज है वो जिम्मेदार है। तो इसके लिए लेट्स सी, मैंने एक बार ये डायग्राम बनाया था इसके लिए। ओके लेट्स सी, अगर नहीं, ये भगवद्गीता के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया गया है, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्योपधारया। तो मान लीजिए कि अभी ये जो आसमान है, आसमान में जो हवा है इधर उधर जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, तो पर वो आसमान के दायरे में रहती है।
तो उसी तरह से जो आसमान है, दिस इज गॉड्स विल। और यहाँ पे जो जीव है, जीव को है ये फ्री विल है। फ्री विल से जीव इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, हर जगह पे जा सकता है। तो अभी एक तरह से कभी कभी जीव अपने स्वेच्छा का दुरुपयोग करके कुछ कार्य करता है, और जब वो कार्य करता है तो वो भगवान नहीं कर रहे, वो जीव कर रहा है। भगवान उसको वो कार्य करने का मौका दे रहे हैं। भगवान क्यों मौका दे रहे हैं? तो अभी इसका कारण क्या है? इसके लिए एक तरह से एक और संकल्पना आती है, उसको कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्र मतलब क्या? कि हर जीव का प्रभाव की शक्ति। और छोटा छोटा नवजात शिशु है, चाहे वो छोटा गुस्सा हो जाता है तो वो क्या करेगा? चाहे अपना हाथ पैर हिलाएगा, वो अपनी माँ को किसी को लात भी मारेगा तो उसकी शक्ति क्या है लात मारने की। पर कोई एक हट्टा कट्टा युवक है, वो गुस्सा हो जाएगा, वो किसी को लात मारेगा, किसी को पीटेगा तो उसे बहुत कुछ प्रभाव हो जाएगा। अगर कोई पुलिस में है, उसके पास मशीन गन है, वो गुस्सा हो जाएगा तो किसी को भी मार सकते हैं वो। अगर अमेरिका या रशिया के अध्यक्ष जो है वो गुस्सा हो जाएगा, एक न्यूक्लियर बटन दबा देंगे, एक पूरे राष्ट्र का विनाश हो सकता है। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग क्षेत्र होता है, और वो क्षेत्र कैसे आता है? उनके पूर्व कर्म से आता है। तो हर एक व्यक्ति को अपने पूर्व कर्म के अनुसार कुछ क्षेत्र मिला है, और उस क्षेत्र में वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उतनी जगह भगवान उन्हें देते हैं। तो मतलब आकाश बताया था, तो वो क्या है? हम सबका क्षेत्र है। अलग अलग लोगों का अलग अलग क्षेत्र है। अभी मान लीजिए किसी को पता चलता है कि अरे यहाँ पर एक बैंक है और बैंक में बहुत पैसा आ गया है, तो 10 चोर है, वो योजना करते हैं, अलग अलग 10 चोर है, योजना करते हैं कि हम चोरी करेंगे। उनमें से एक चोर यशस्वी होता है, बाकी सब होता है अरे ये कुछ हो गया, वो हो गया, यशस्वी नहीं होते। तो अभी वो एक चोर यशस्वी क्यों हुआ? अभी रॉबिंग, ये जो है ये बैड कर्मा है। पर सक्सेस इन रॉबिंग, ये रॉबिंग चोरी करना ये बुरा कर्म है, पर बुरे कर्म में भी यश प्राप्त करने के लिए गुड कर्म जरूरी है। So we need good karma to do bad karma or to do bad karma successfully. तो कोई कुछ कार्य करना चाहता है, अभी कोई आतंकवादी है, कुछ किसी बिल्डिंग को उड़ाना चाहते हैं अभी, तो अभी बहुत बुरा कार्य है वो, और वो कार्य के लिए बहुत योजना करना पड़ता है, बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, ये वो सब करना पड़ता है। उसके बाद में भी यशस्वी कब होता है? जब उस व्यक्ति का पूर्व कुछ बुरा अच्छा कर्म हो। अभी वो अच्छे कर्म से अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करते थे उसमें भी यशस्वी हो जाता था वो, पर उसने वो अपने अच्छे कर्म को बुरी दिशा में इस्तेमाल किया। तो भगवान जो है हमारे पूर्व कर्म के अनुसार हमें कुछ क्षेत्र देते हैं। तो जो क्षेत्र दिया है उसमें हमें क्या करना है वो हम पे निर्भर है। तो अगर हम कुछ बुरा करना चाहेंगे तो जितना क्षेत्र है और जितने समय तक वो क्षेत्र है उस समय तक हम कुछ कर सकते हैं। अभी कोई अमेरिका का राष्ट्रपति है, आज राष्ट्रपति है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, पर वो कल राष्ट्रपति नहीं होगा तो फिर उसका क्षेत्र बहुत कम हो जाएगा। अभी अमेरिका जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति है पर राष्ट्रपति नहीं है, कुछ शक्ति है ही नहीं उसके पास लगभग, तो वो एक तरह से क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्र नहीं है। तो जब हमारे पास कुछ क्षेत्र, तो दुशासन को, हम स्पेसिफिक उदाहरण पे, दुशासन को अपने पूर्व कर्म से कुछ क्षेत्र मिला था। क्षत्रिय के रूप में शक्ति थी, क्षत्रिय के रूप में एक पद था, अभी उसका वो सदुपयोग कर सकता था, दुरुपयोग कर सकता था। उसने बड़े ही घृणास्पद दुरुपयोग किया। तो या क्षेत्र जो मिला है उसमें भी वो अच्छा कर्म करना है या बुरा कर्म करना है, तो वो भी उस पर पास्ट कर्म ही डिसाइड करेगा ना। फिर अगर हम ऐसे कहेंगे कि
और हमारा पूर्व कर्म हमारा प्रेजेंट कर्म डिसाइड करता है, तो फिर हमारे पास में कुछ स्वेच्छा रहती ही नहीं है। तो अभी कैसे होता है कि हम जो अभी कर्म करते हैं उसमें हमारे पूर्व कर्म से हम प्रभावित होते हैं पर नियंत्रित नहीं होते। ये दो अलग चीज़ें। वी आर इम्पेल्ड बट वी आर नॉट कंपेल्ड। कि मान लिया किसी शराब पिया है, बहुत बहुत शराब पिया है, तो अभी शराब की दुकान के सामने जाएगा वो, तो ना शराब पीने की इच्छा आ जाएगी। पर ऐसे नहीं है कि वो कोई आ रहा है ज़बरदस्ती उसका मुंह खुला रहा है और मुंह में शराब पिला रहा है, वो ज़बरदस्ती नहीं है, तो वो इम्पेल्ड। तो क्या होता है, वी आर इम्पेल्ड मतलब पुश्ड, हमें एक इंक्लिनेशन होता है ऐसे कार्य करो, बट नॉट कंपेल्ड। कंपेल्ड मतलब ज़बरदस्ती। तो हमारे पूर्व कर्मों से हमें कुछ प्रवृत्तियाँ आती है, पर वो प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करना है या नहीं करना है वो हमें फैसला करना है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये। भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझता है, सात्विक गुणी व्यक्ति समझता है कौन से प्रवृत्ति से कार्य करना है, कौन से प्रवृत्ति से कार्य नहीं करना है। पर सिर्फ मुझ में प्रवृत्ति है इसका मतलब मुझे कार्य करना है ऐसे नहीं है। तो हमारे पूर्व कर्म से हमारा अभी का कर्म फैसला नहीं होता है। पूर्व कर्म से हम प्रभावित होते हैं, पर अभी हमारी स्वेच्छा है और स्वेच्छा से हम फैसला कर सकते हैं। हाँ, मुझे ऐसे करने की इच्छा आ रही है पर मैं ऐसे नहीं करूँगा। और अगर व्यक्ति अच्छे वातावरण में रहता है, अच्छे लोगों के साथ रहता है, सत्संग में आता है, भक्ति करता है, तो फिर पूर्व कर्मों का जो प्रभाव होता है वो और कम हो जाता है। पर ऐसे नहीं है कि क्योंकि दुर्योधन का एक परिवार में जन्म हुआ था इसीलिए उसको जो कार्य वो सब असुरी पर कार्य करने ही वाला था, वो नहीं कर सकता था, पर उसने चुना करने के लिए। ओके, यस प्रभु। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु की। तो कल मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महामहोत्सव है जो सुबह 5 बजे मंगल आरती से प्रारंभ